विनेहा प्लीज मोबाइल ऑन कर दिए, कैमरा ऑन कर दीजिए. टुडे एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू कीप द कैमरा ऑन. गोपाल विल बी स्टार्टिंग द कैमरा इन 5-10 मिनट्स. तो जिसने होमवर्क किया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, बट प्लीज कीप डूइंग द थिंग्स because it is your life and unless and until you take a charge of your life things won't change. चीजें चेंज तभी होती है जब आप चाहते हो, वरना कुछ चेंज नहीं होता है लाइफ में. इतने दिनों में किस किस ने क्या क्या सीखा? एवरीवन इज ओपन टू डिस्कस टुडे. क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या समझा, क्या नहीं समझा, या कुछ भी नहीं समझा? तो उससे मुझे तो पता चलेगा दैट वेदर आई एम एबल टू टीच प्रॉपर्ली और नॉट. Everyone is requested to keep their camera compulsory on today. It's a final session. खुशी, एक बार इधर आना बेटा. तो किस किस ने क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा? बोलो तो सही. Anu, starting from you. What you learned, what you couldn't learn, what Sir. what changes have happened in your life? Okay. Hello, sir. Am I audible? Yes, you're absolutely audible. Okay, sir. Okay. So first, thank you for teaching in a simplest way. मैं अब तक सोचती थी कि एनएलपी, जब लोग बोलते थे आई एम एनएलपी प्रैक्टिशनर और एनएलपी एक्सपर्ट, तो मैं एकदम से ये क्या चीज है तो सोचती थी. फिर आपने समझाया कि ये कुछ नहीं होता, ब्रश डेली जो ब्रश करते हैं वही है एनएलपी. तो उसके मतलब आगे सबसे आसान तरीके में बताने का तरीका वही था कि जो आप कर रहे हो that is actually NLP because it has been programmed over the year and year and that has become your neural pattern which you are following regularly. जो लोग बहुत ज्यादा हाई-फाई भाषा में बात करते हैं, it's more about try to simplify the things, make the life easier. बड़ी बड़ी बुक्स NLP की मेरे पास भी पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई भी है एंड पढ़ी हुई भी है, दोनों भी. बट देन सब कुछ होने के बाद फाइनली सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, करोड़ों रुपए भी अगर आपके पास आते हैं तो फाइनली आप दाल चावल खाना ही ज्यादा पसंद करते हो. कीप द लाइफ एज सिंपल एज पॉसिबल, ट्राई टू पुट द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल. क्योंकि भाषा आपको अगर जब घर में कम्युनिकेट करना है तो आपको वही भाषा काम आएगी जो दूसरों को समझ में आती है. हाई फंडा भाषा में अगर आप किसी से बात करते हो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना एंड देन थिंग्स गो बैड. तो हमेशा एक बात की कोशिश कीजिए कि कीप इट सिंपल, चाहे फिर वो कुछ भी हो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप. फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी एबल टू कीप इट सिंपल. क्योंकि जब आप कॉम्प्लिकेशंस करोगे या बहुत बड़ा चढ़ा के बात करने की जब हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो थिंग्स गो बैड. सेम आई स्पीक फॉर न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, सेम आई स्पीक फॉर एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो. यहाँ विनया मैडम बहुत एक्सपर्ट है, शी ऑल्सो नोज द थिंग्स. बाकी भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ. गोपाल इज एक्सपर्ट इन न्यूमरोलॉजी. बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप लाइफ को सिंपल तरीके से जब रखोगे तो लाइफ इजी होती है. If you try to see it in the complicated way or if you try to speak in the complicated way, तो life will be more complicated. तो कोशिश यही कीजिए कि आपकी भाषा ऐसी हो कि जो 10 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाए. यस सर. और मुझे ना इससे पर्सनली भी बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेग पेन का इशू है बहुत साल से, तो उसको ट्रीट करने के लिए और उन्होंने झट से हमने लाखों रुपए खर्च करवाया है, आयुर्वेदिक किया, वो फिजियोथेरेपी किया, सब मिला के लाखों में खर्च हुआ है. पर मैंने आपका जो पेन रिलीफ एक्सरसाइज है वो उन पर ट्राई किया, पहले घर पर ही ट्राई करते हैं ऐसा सोच के. तो विद इन 5-10 मिनट्स ही रेस्पॉन्डेड दैट पेन धीरे धीरे कम हो रहा है.
तो ही इज ट्राइंग दैट मेथड डेली। तो ये मुझे पर्सनली भी हेल्प हुआ। एंड मेरी एक क्लाइंट है टैरो में, वो हर महीने आती है सेम क्वेश्चन लेके, अपने पेरेंट्स के साथ का रिलेशनशिप इशू है उसको बचपन से। तो टैरो में एनर्जीज ऐसे होते हैं कि 3-4 महीने तक तो सेम होते हैं एनर्जी, वो हमारे एनर्जी के ऊपर है। तो मैं उसको समझा समझा के थक गई हूँ कि रुको, थोड़ा देर वेट करो, चीजों को नॉर्मलाइज होने दो, पर वो नहीं समझ रही थी। तो मैं आपके जो पॉन्ड में जाने का जो वीडियो है, वो देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, उसको इस तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसके रिलेशनशिप इशू को। तो मैंने उसको एक्सरसाइज करने को दिया है, वो मुझे कल रेस्पॉन्ड करेगी और मैं आपको मैसेज कर दूंगी उसने क्या किया। Every exercise works 200% when हाँ the person who is delivering that exercise is confident. क्योंकि आप जब देते हो तो आपका प्लेसिबो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Placebo effect plays a very important role in life, whether it's medicine, whether it's real life, whether it is wherever you go. Placebo effect plays a very important very important role. आप खुद देखोगे जब फॉर एग्जांपल जब आप कहीं कुछ जाते हो, एक येलो दुपट्टा ले लिया, हाँ ये मेरा येलो कलर है, येलो दुपट्टा ले लिया मतलब मेरा काम होगा, तो वो काम आपका होता भी है. Because that dupatta gives you a trigger to align your complete energies in the single line. Your mind and body gets focused completely, and then you are able to give 100%. But वही अगर येलो की जगह अगर आपको आपका सबसे बकवास कलर जो भी होगा आपको लगता होगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, वही अवेलेबल है, तो वो जब आप पहन के जाते हो तो आप देखोगे आपका काम बिगड़ जाएगा. बिकॉज यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ द गोल, आउट ऑफ द शिफ्ट ऑफ एनर्जीज. एंड देन फिर बाद में तो अपने को बोलने को होता है कि ब्लैक कलर मत पहनो. अरे ब्लैक कलर का प्रॉब्लम नहीं था, ये आपका अलाइनमेंट का प्रॉब्लम था. Every color is good in its terms, but yes, of course, there are certain restrictions, certain ways where the color should be used, when it should be used. Black color जिसको हम omen कहते हैं या bad effect कहते हैं. Black color is an energy which can absorb every damn thing in the world. Black hole is the biggest example. उसमें कुछ भी जाने दो कभी बाहर नहीं आएगा. So black has a tremendous capacity to absorb the energy, whether it is good or bad. इसीलिए जनरली कहा जाता है कि अगर आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो ब्लैक कलर मत पहनो. इट्स नॉट दैट ब्लैक इज बैड, बट इट्स बिकॉज ब्लैक एब्जॉर्ब्स ईच एंड एवरी एनर्जी. नथिंग इन द वर्ल्ड कैन विथस्टैंड अगेंस्ट ब्लैक. ब्लैक होल थियोरी पढ़ लो आप, जो साइंटिस्ट ने प्रूव की हुई है. एक बार उसके अंदर कुछ जाएगा तो वापस नहीं आएगा. इट कैन एब्जॉर्ब एनीथिंग. इसीलिए अच्छे टाइम पे ब्लैक नहीं पहना जाता, बिकॉज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जो अपने साइड में होते हैं. दोज हु आर इनटू स्पिरिचुअलिटी कैन अंडरस्टैंड दैट. तो वन शुड अवॉइड वेयरिंग ब्लैक व्हेन समथिंग गुड इज हैपनिंग. हो सकता है कि आपकी खुद की न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट उसमें शिफ्ट हो जाए. आई एम नॉट ट्राइंग टू स्प्रेड एनी सुपरस्टिशन, बट यस, साइंस हैज प्रूवन that black absorbs all sorts of energy which can create a shift. So sometimes it's good to use certain rules which are set by our ancestors. उनको अपने से ज़्यादा पता था, इसीलिए वो अपने से पहले आ चुके थे और उनको पता भी है. Every healing system, every modality has their own positive and negative things. It depends upon us how we do it. Same applies for NLP. NLP is a process which if you use it in your daily life, you will see that you are able to make the miracles in your life. But अगर आप यूज ही नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं होता है. Unless and until you start observing people, you won't see the results. अगर सच में ऑब्जर्व करना है ना, किसी दिन ऐसे होटल में खाना चाय पीने जाइए, 2-3 तरह के होटल्स में जाइए जहाँ पे कॉमन जो टपरी होती है, जहाँ पे आपको 2-4 रुपए में कप का चाय मिल जाता है, वहाँ पे भी जाओ. गो टू अ 5-स्टार होटल, गो टू अ नॉर्मल होटल, जहाँ भी जाओगे ऑब्जर्व पीपल. दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग. ऑब्जर्व पीपल एज हाउ दे आर ऑर्डरिंग, व्हाट इज देयर बॉडी लैंग्वेज. आजू बाजू में अगर कोई बैठा हुआ है, कपल बैठा हुआ है, तो आप उनको देख के समझ सकते हो कि क्या चल रहा है इनके बीच में. आपको उनकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है, बट व्हेन यू सी देयर आई कॉन्टैक्ट,
when you see how they are sitting again with each other, वहां पर इमीडिएट फर्क पड़ता है. You will be able to learn people through their body language. लोगों को ऑब्जर्व करना सीखिए. आपके घर में आपके बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए, आपके हस्बैंड को ऑब्जर्व कीजिए. Try to see how they are behaving, how they are reacting, how is their eye movement, कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कौन से टाइम पे कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक. आपको अगर रियल लाइफ में सच में एनएलपी यूज करना है तो यू हैव टू लर्न इट इन द रियल लाइफ. बैठ के देख के कुछ नहीं होगा. बुक्स आप दुनिया भर के सबसे अच्छे से अच्छे बुक भी पढ़ लोगे, रिचर्ड बैंडलर का मैनुअल भी आपको कहीं से मिला वो पढ़ लोगे, it will not create even 1% of the change in your life. I can tell you 100% guaranteed कि 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा unless and until you try to use it yourself. आपके घर पे आपने मर्सिडीज गाड़ी लाके रखी है, बट अगर चलाई नहीं तो फिर वो मर्सिडीज गाड़ी धूल खाते हुए खराब हो जाएगी. NLP is a process which when you learn in the right way and implement it in a perfect way, you will see that you are able to gain the results. फिर चाहे आप ऑफिस में हो, घर पे हो, जहां भी हो, but understand people. What are people trying to say? Communication हमेशा 4 पैटर्न्स में होता है. What I intend to say, what I say, what you hear, and what you interpret. लिख लीजिए, it will be helpful for you. What I intend to say, what I actually say, what you hear, and what you interpret. कोई भी भाषा, कोई भी कम्युनिकेशन जब होता है तो ये 4 स्टेप्स में होता है, क्योंकि जो मेरे दिमाग में चल रहा है जरूरी नहीं कि मैं वैसा के वैसा ही बोलूं. बिकॉज आई मेड माई थॉट्स एंड देन आई कंस्ट्रक्टेड माई सेंटेंस, then I told this, then I said this sentence. After that, you heard that sentence, and then you interpreted that sentence. 4 स्टेप्स में कम्युनिकेशन होता है. तो हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी आप किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हो, try to understand that whether you are interpreting it in the right way or wrong way. ये देखना आपका फर्ज है कि आप क्या अंदर जाने दे रहे हो आपकी लाइफ में. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, नो मैटर वेयर यू आर. आपका बॉडी लैंग्वेज भी दिखाता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है. आपका बॉडी लैंग्वेज दिखाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वेदर यू आर इनटू अ कंफ्यूज माइंड स्टेट और यू आर इनटू ओपन माइंड स्टेट. आपका बॉडी लैंग्वेज आपके इमोशनल स्टेबिलिटी एंड हेल्थ को भी इमीडिएटली डिफाइन करता है. बिकॉज इफ यू सिट इन द स्लगिश वे, प्रोबेबली यू आर गोइंग इनटू दैट स्टेट ऑफ माइंड, अनरिसोर्सफुल स्टेट जिसको कहा जाता है. रिसोर्सफुल स्टेट मतलब जहां आप सब कुछ कर सकते हो, यू आर रेडी टू डू द थिंग्स. एंड द मोमेंट यू गो इनटू एन अनरिसोर्सफुल स्टेट, यू सी दैट योर एनर्जी गोज डाउन. जैसे किसी पुराने दुश्मन को देख लिया तो आप एकदम अनरिसोर्सफुल स्टेट में जाते हो, एकदम ठुस हो जाती है हवा, पेट में से एकदम खून निकल जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग दैट एम्प्टीनेस इन द स्टमक, बटरफ्लाइज जो जाते हैं व्हेन द बॉडी कम्स इनटू फाइट मोड. So try to understand and try to feel the things when you are dealing with people. ये तीनों लेक्चर्स लेने का मेरा पर्पस भी यही था कि इससे पहले वाले कभी भी जब मैंने अब तक व्हाट्सएप के कोर्सेज चलाए थे, या लाइव जो चलाता हूँ वो तो चलाता ही हूँ, बट व्हाट्सएप के कोर्सेज के लिए इससे पहले कभी मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था. सो आई डिड दिस बिकॉज आई वांटेड यू टू लर्न दैट दोज कंसेप्ट्स. आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वीडियो एक बार भी खोल के नहीं देखा है. And it is, everyone has a set of problem, but I can tell you one thing, if you would have spent 25,000 or 30,000 for this course, you would have opened the video. But सिर्फ 1,000 rupees में सीखने को मिला जो भी वैल्यू थी. Many of you have not even tried to open the video, and it is really a sad part of it. Undervaluing any education out of your own smartly earned, hardly earned money will not help you anytime. जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं अब तक, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक कमेंट फॉर देम कि डोंट अंडर वैल्यू योर ओन हार्ड अर्न मनी. पैसे दिए हैं, एक बार तो वीडियो देखना बनता है.
I have spent not less than 4.75 lakh, so 4.75 lakh rupees on learning NLP. And आज भी मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ NLP सीखने के लिए. It doesn't make difference that from where you are learning or what you are learning. मैंने आपको पहले दिन ही assurance दिया था कि after completing this course, you will be able to speak with any master practitioner who has done any course from anywhere. उसकी आंखों में आंखें डाल के आप confidently बात कर पाओगे. But most of you have not seen the video. एक भी वीडियो खोल के नहीं देखा है. इसमें नुकसान मेरा नहीं है. Very frankly I am saying, नुकसान मेरा बिल्कुल नहीं है. जब सामने अपने को अपॉर्चुनिटी आती है and when we don't take a right step, I'm not saying that I am the expert NLP trainer. मेरे से लाख गुना अच्छे लोग भी होंगे. But whatever I have taught, whatever I have explained is out of my own experience in the life. गर्दन टूटने के बाद जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मुझे पता है कि how I have implemented those thoughts practically in the life. बुक से पढ़ के सिखाना अलग बात है, एंड जब आप रियल लाइफ में देखते हो तो चीज़ें अलग बात है. अपने तीनों जो आपने जूम के लेक्चर्स देखे हैं, एक बार भी मैंने कोई पीपीटी नहीं खोला है, एक बार भी कोई बुक नहीं खोला है, एक बार भी कोई मैनुअल खोला नहीं है, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली एनएलपी को अपने लाइफ में रट लिया है. आई नो व्हाट आई एम सेइंग. दिल खोल के सिखाया था, बट फिर भी कुछ लोगों ने नहीं प्रैक्टिस किया है. सो आई रियली फील बैड फॉर देम. जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, बट बाद में देख लो. बट डोंट लेट योरसेल्फ डाउन जस्ट बाय कि हाँ, बाद में फिर वही लोग बोलने के लिए सबसे पहले आते हैं कि हाँ एनएलपी का कुछ फायदा नहीं होता है. जब ऐसा जो कोई कहता है ना, तो मेरे पास उनके लिए सीधा सवाल होता है कि कितने वीडियोस देखे एंड कितना क्या देखा. व्हेन यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ, यू डोंट हैव एनी राइट टू से कि इसका फायदा नहीं होता है. अगर देखा ही नहीं है तो ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट इट डजंट वर्क? I am a live example that NLP works, and I have patients who have seen, जैसा अभी जो अनु मैडम ने बताया, I have a testimonial of a lieutenant colonel from Indian Army. उनके पैर में like जो पेन हो रहा था, it was a chronic pain past 20-25 years. डॉक्टर्स ने उनको 6-6 इंच की सुई के इंजेक्शंस पैरों के नीचे से देने के लिए बोले थे from the feet. He was completely avoiding it. एक दिन का एनएलपी का वर्कशॉप किया था, आज तक उस बंदे के पैर में एक बार भी पेन नहीं हुआ है. Whatever exercise I told you, whatever I taught you, same I did it in the workshop. लाइव वर्कशॉप जहाँ पे फीस ज्यादा होती है, वहां पर भी वही एक्सरसाइज करवाई उनको. बट देन ही हैज गिवन अ लाइव टेस्टिमोनियल ऑन यूट्यूब कि उनके पैर में वापस पेन नहीं हुआ. आई हैव वन मोर क्लाइंट्स बहुत सारे, बट देन दैट लेडी वाज हैविंग अ क्रोनिक पेन. प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो डिलीवरी के टाइम पे पेन होता है कि वो आप लोगों को लगता है हमेशा के लिए अभी रहेगा. दैट इज अ रॉन्ग बिलीफ. 50 years old पेन 3 सेशंस में पूरा गया है. इट मेक्स अ डिफरेंस दैट इफ यू बिलीव इन इट, बट इफ यू डोंट बिलीव इन इट, नथिंग विल वर्क. पंढरपूरचा विठोबा मानला तर देव, मानला तर दगड. पत्थर होता है भगवान, फाइनली पत्थर की मूर्त होती है. मानो तो पत्थर, नहीं मानो तो पत्थर होता है या भगवान होता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ एग्जैक्टली आर यू सीइंग योर लाइफ. पहला किसका हैंड रेज्ड है? राजेश जी. यस, कहिए सर. सर मैं तो सुबह को 8:30 बजे ही तैयार होता हूँ कि आपका पोस्ट आवे और मैं देखूं. चलो, आई एम हैप्पी फॉर दैट. एवरी डे मोस्टली टाइम पे हुआ है मेरा तो ऑलमोस्ट. And even I have फिर एक tried to कभी post everything at before 7:30 daily. या नॉर्मली आई वेट फॉर दैट कि जैसे आ जाता है मैं देखता हूँ और फिर वापस एक इवनिंग को भी एक बार चेक कर लेता हूँ, वापस एक बार रिव्यू कर लेता हूँ. Great. क्योंकि आई लव दिस कोर्स, सो आई फील के, और ऐसा भी हर बार देखा है कि हर कोर्स जितना भी ज्यादा करेंगे उतना ही वो कॉन्फिडेंस आएगा, और कुछ नहीं. बिल्कुल. That is sure. It helps you to learn the things in a better way. मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. आउट ऑफ द ब्लू मून, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमको बुक थी बीएल थेरेजा. गोपाल आठवा सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विषय होता. बीएल थेरेजा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, दोनों बुक्स मैंने कम से कम 25 टाइम्स पढ़े थे 5 दिन में. एंड आज भी मैं किसी भी एमई इलेक्ट्रिकल वाले के सामने खड़े रह के उतने ही कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि तू मुझे पावर फैक्टर बता, आई कैन टेल यू योर मिस्टेक्स.
क्योंकि जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप कहीं पर भी खड़े रह के बात कर सकते हो. यू डोंट नीड टू हैव अ हाई फंडा नॉलेज, उसकी जरूरत नहीं होती है. सिंपल पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया जा सकता है. सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जा सकता है. अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप सब कुछ अच्छा कर सकते हो. जो लोग न्यूमरोलॉजी में है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में है, टैरो में है, यू डोंट नीड टू हैव ऑल हाई फंडा नॉलेज. कंसेप्ट क्लियर करो, यू विल बी एबल टू लिंक एवरीथिंग. बट लोगों को कंसेप्ट, लोगों का यही होता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे. दे थिंक दैट यहाँ का बहुत बड़ा कोर्स कर लिया मतलब मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया. ऐसा नहीं होता है. कंसेप्ट क्लियर कीजिए. when you clear your concepts, each and everything, no matter in which field you are, the moment your concepts are clear, you can confidently speak about it. बट लोग कंसेप्ट क्लियर करने में लोगों को डर लगता है, बहुत से लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत वहीं पे लगती है. बट आप ये मत भूलो कि अगर घर का फाउंडेशन वीक हुआ तो आपकी कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, कोलैप्स होने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे. बट इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, आपका फाउंडेशन अगर क्लियर है तो आप एक सिंगल घर भी बनाते हो तो भी वो सालों साल चलेगा, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है. सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट्स इन द डेली लाइफ. टैरो कार्ड के मतलब अलग अलग हो सकते हैं अनु मैडम, बट देन व्हाट पीपल डू इज एक कार्ड का एक मतलब पूरा जो कार्ड पे लिखा है उतना ही होता है. ऐसा नहीं होता है. A single tarot card, if decoded in every different way, according to the circumstances, according to the person, it makes a different meaning. एक ही नंबर एक आदमी के लिए अगर BN4, BN2, DN4 अगर किसी के लिए है तो एक आदमी के लिए वो अलग हो सकता है. महेश के लिए अलग होगा, निधि के लिए अलग होगा, गोपाल के लिए अलग होगा. It doesn't mean that it will give you the same result. तो कंसेप्ट सिर्फ आपके ओवरऑल कंसेप्ट किसी भी चीज में क्लियर हो जाते हैं ना, तो यू विल बी एबल टू यूज NLP आल्सो इन अ गुड वे. इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्राम विच यू हैव बीन यूजिंग. आपको डेली लाइफ में कैसे यूज करना है ये सिखाने के लिए ही स्पेसिफिकली आज का ये जो हम कोशिश कर रहे हैं. तो इन विच एवर फील्ड यू आर, अगर आप आपके कंसेप्ट क्लियर करते हो एंड उसको इम्प्लीमेंट करो. न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब क्या? मेक दैट न्यूरल प्रोग्राम सो स्ट्रॉन्ग इन योर माइंड दैट यू डोंट हैव टू रेफर योर बुक्स अगेन. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको बुक्स पढ़ने नहीं चाहिए. मैं आज भी बुक्स पढ़ता हूँ एंड आई लव टू सिट विद माई बुक्स. आजू बाजू में बुक्स रखता ही हूँ. सो कंसेप्ट क्लियर कीजिए. एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको कोई भी बुक पढ़ने के लिए आसान होगा. बट अगर बगैर कंसेप्ट के अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो आप सिर्फ एक मशीन बन के रहोगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर इवन 1% ऑफ द रिजल्ट. सो इट इज अप टू यू, बिकॉज इफ यू बिलीव इन बिकमिंग अ मशीन then failure is 100% sure. Just I would like to add, yeah. हाँ जी सर. I would like to add कि एक आपने जो बोला ना concept, in addition consistent doing also is most important. Yes, that's the reason NLP helps. क्योंकि जब consistent effort कर, एक बार जब आप सीख लेते हो, जिस दिन आपने पहली बार गाड़ी चलानी सीखी थी उसके बाद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना चलाया गाड़ी आपने, तब आपको कंफर्ट गाड़ी आ गई क्योंकि वो प्रोग्राम बन गया. So that's what I'm trying to explain कि प्रोग्राम जब आपके बॉडी में बनेगा कंसेप्ट्स का, तो आपके कंसेप्ट्स मतलब आपको नींद में भी कोई पूछेगा ना कि हाँ वो हैंगमैन का इंटरप्रिटेशन क्या दोगे, तो आपको आ जाएगा. बर्थ नंबर 8 का इंटरप्रिटेशन क्या आएगा हर इंसान के लिए, वो अलग आएगा. टुडे आई वाज रीडिंग इन वन ऑफ द बुक, एक फाइनेंस वाला बंदा था. गोपाल, दिस इज एन एग्जांपल फॉर यू. अमेजिंग. फाइनेंस वाला बंदा था, बीमार पड़ा था एंड हिज नेम नंबर वाज ऑन 29. फाइनेंस वाला बंदा, नेम नंबर ऑन 29. जैसे ही उसका नेम नंबर 35 पे लेके आए उसकी बीमारी ठीक हो गई. बट जनरली व्हाट वी सी कि 35 पे नहीं लाना चाहिए. 35 पे लाते ही उसकी बीमारी ठीक हो गई. नाउ इफ यू सी द कॉम्बिनेशन,
35 पे उसका नाम आया, फाइनेंस इज रिलेटेड टू 5, वहां पर 8 and 5 उसको hand in hand गया. So also try to correlate the circumstances whenever in whichever profession you are. Try to correlate your circumstances also, कि आप जिस प्रोफेशन में हो वो प्रोफेशन भी आपको सूट कर सकता है आपके BNDN के लिए. अगर आप गलत प्रोफेशन में हो तो आपका चाहे BNDN कितना भी अच्छा हो, you might land in trouble. ये आज ही पढ़ा मैंने बुक में, and that author has not mentioned anything about it. He has just mentioned कि पहले ये वाले नाम पे था, बाद में 35 पे लेके आए, एंड उसका जो फाइनेंस प्रोफेशन में था. तो दैट गिव्स यू अ हिंट दैट 8 and 5 का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है. ट्राई टू डिकोड द थिंग्स in wherever you are, in whichever business, whichever profession you are. Life always gives you the hints, but हम लोग hints लेते नहीं है. We try to go by books, but कुछ books में specifically mention किया होता है that this is just a glimpse. You go further for understanding the things. Example Sethuraman sir का book. In that book he has clearly mentioned कि medical miracles especially जो उन्होंने mention किए हैं, वहाँ पर this is a guideline. Now you explore further. उन्होंने एक जगह ये भी हिंट दी है उसी बुक में that just with the disease you can find the date of the birth. बुक में लिखा हुआ है क्लियरली, बुक ध्यान से पढ़ो, पर उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए. Yes, clearly mentioned that you can interpret a date of birth just from the disease. वासुन के को पढ़ा है, पहला 15 पाना मध्ये मेंशन केलेलं आहे. ओके. And with the disease you can come to know कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है. And I have tried it, it has worked for me. बहुत से लोगों का ट्राई किया है. So यहीं पर मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट क्लियर करो अपने. आप जिस भी फील्ड, कॉमर्स में हो, कॉमर्स के कंसेप्ट क्लियर करो so that your boss doesn't take you on the toss. आपके कंसेप्ट जिस दिन क्लियर हो जाते हैं ना, सामने वाला आपको चैलेंज नहीं कर सकता है. So be very honest with yourself, be honest with your concepts. Secondly, life always gives you the opportunity as well as challenge. If we try to rectify everything, then we are in total mess. If you try to rectify everything with help of numerology, astrology, tarot, then you are in a total mess of the life. You should not, क्योंकि आपको भगवान ने पैदा ही इसलिए किया है that you try to put your efforts. सब चीजें अगर ऐसे ही आ जाएंगी तो आप क्या करोगे? फिर तो आपको भगवान बना के ऊपर भी बिठा देते ना. जब लोग कहते हैं कि मेरा ये नंबर एंटी है, मेरा ये स्वॉर्ड ऑफ डेथ आ रहा है, मेरा हैंगमैन आ रहा है, मेरा इसमें, डोंट ट्राई टू सी इट इन द नेगेटिव वे, ट्राई टू सी इट इन द पॉजिटिव वे. इसलिए हमने NLP सीखा है कि व्हाट इज दैट बिलीफ विच इज नॉट अलाउिंग यू टू मूव फॉरवर्ड. अगर आपकी बिलीफ गलत है तो उस पर काम करो. आपका BNDN, आपका टैरो कार्ड, आपका बाकी जो भी आप प्रोफेशन में हो, ये आपको गाइड करते हैं कि हाँ, दिस कैन हैपन. It is a GPS. Now when you have the GPS, reverse engineer on your belief systems. That is that belief helping you to move further, or is that belief helping you to stop? जब आप देखते हो कि सिर्फ कुछ लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी नेगेटिव मोड में जाते हैं. इफ यू चेक दोज पॉजिटिव पीपल, उनकी बिलीफ बहुत स्ट्रांग होती है. आप बोलते हो कि उनका BNDN अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. ट्राई टू सी कि वो BNDN की वजह से उनको क्या एडवांटेज मिला है, उनकी बिलीफ किस लेवल पे स्ट्रांग हुई है. फाइनली एवरीथिंग वर्क्स ऑन योर बिलीफ सिस्टम. अगर आप मानते हो तो होगा, नहीं मानते हो तो दुनिया का कोई भी सबसे अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं, खुद भगवान भी अगर आपका नाम चेंज करेगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू बिलीव. एंड इफ यू बिलीव इन इवन रोड साइड, वो तोते से जो भविष्य बताता है इंसान, अगर आप सही मायने में बिलीव करोगे तो आपको उससे भी रिजल्ट मिलेंगे. बट आप वहां पे क्या इंटेंशन से जाते हो, बहुत बार जाके देखते तो सही है 10 रुपए में क्या बुरा है. बट इफ यू गो विद द फेथ दैट मुझे यहाँ से कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला है, आपको सॉल्यूशन 100% मिलेगा. बट पीपल गो विद अ डिफरेंट अप्रोच, जाके तो देखते हैं, करके तो देखते हैं. दैट डजंट हेल्प. आई हैव अ क्लाइंट
who has done a name correction ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले उसने नेम करेक्शन करा के लिया है, बट आज तक उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया वो। बट उसका कहना यही है कि जिस दिन मुझे अंदर से आएगा आई गो फॉर इट। नाम बिल्कुल उसके लिए सही बैठा हुआ है, सब कुछ है, बट उसका कहना वही है कि एंड ही इज अ ह्यूज होटल इंडस्ट्रियलिस्ट, काफी बड़े होटल्स की चेन है उसकी एक्सप्रेस हाईवे पे। बट देन वही कि उसने खुद कहा कि जिस दिन मुझे बिलीफ आएगा, उसकी वाइफ ने चेंज करा लिया बट उसने अब तक नहीं किया, बिकॉज वो बोले मुझे अंदर से आने दो। मतलब ठीक है, जब जिस दिन आपको अंदर से आएगा यू डू इट एंड यू विल सी द सक्सेस कमिंग इन। आपकी बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। हमने एनएलपी में ये भी देखा कि सब मोडालिटीज कैसे देखे जाते हैं। ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द सब मोडालिटीज, कि किसी भी चीज की अगर सपोज आपको लगता है कि ये चीज नहीं हो रही है, ट्राई टू सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल कि एग्जैक्टली क्या है, कैसी है, क्यों है, and you will be able to identify the problem. You will be able to cut down the problem into smaller pieces. आप पूरा केक एक साथ नहीं खा पाते हो, कितना भी अच्छा केक हो दुनिया का, नहीं खा पाते हो। आम भी कितना भी मीठा हो, आप आम नहीं खा पाते हो, या तो आप आम को चूस के खा पाते हो या उसके काट के पीसेस करके खाते हो। So don't try to see the problem in the big way. उसको जितना छोटा कर सकते हो छोटा करो, your life will be easy. जिनको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है, don't try to blame the other person. Try to find out what is stopping you from making that relationship better. हमेशा दूसरों पे बंदूक तानना बहुत आसान होता है, but what is that which is stopping you from making the relationship better? जो लोग कहते हैं कि हाँ हमने तो सारी कोशिशें कर दी, ऐसे क्लाइंट्स आएंगे आपके पास कि मैंने सब कुछ कर दिया, उसको सिर्फ एक ही सिंपल क्वेश्चन वापस पूछना है। जो बोलता है ना मैंने सब कुछ कर दिया, उसको एक सिंपल वर्ड बोलना है, वो भी इसी टोन में बोलना, सब कुछ, क्वेश्चन वे में, सब कुछ। वो बोलेगा नहीं नहीं बहुत सारी चीजें। तो एग्जैक्टली क्या किया? एक सिंपल जो एग्जांपल है, ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, ऑल, क्वेश्चन पूछो उसको, वो बोलेगा नो फ्यू। इस तरह से सब मोडालिटीज तोड़ो। मेरे सारे घर वाले खराब है, सारे नहीं नहीं मेरी सांस खराब है, मेरा ये खराब है, they come to it. Try to find the submodalities. Try to ask the right set of questions. Delete, distort and generalize. उसके क्वेश्चन को डिलीट करना सीखो, उसके क्वेश्चन को डिस्टॉर्ट करना सीखो। जब आप किसी भी पेशे में हो, क्वेश्चन को डिलीट करना सीखो, डिस्टॉर्ट करना सीखो। ऑफिस में भी जब आपके बॉस बात करते हैं, try to use your language in such a way that the boss doesn't have any option but to say yes to you. अगर विजुअल बॉस है तो उसको दिखाने की कोशिश करो, ऑडिटरी बॉस है तो सुनाने की कोशिश करो, काइनेस्थेटिक बॉस है तो उसके एक्चुअल हाथ में दे दो प्रेजेंटेशन, पेपर के प्रिंटआउट्स निकाल के दो। ऑफ कोर्स इफ योर ऑफिस अलाउज फॉर प्रिंटआउट्स, आजकल बहुत सारे ऑफिस ने प्रिंटआउट्स बैन कर दिए, बट देन ट्राई टू शो समथिंग व्हिच वेयर ही कैन फील इट, वरना तो दिक्कत आएगी। बहुत से लोगों को अभी ऑनलाइन एजुकेशन में दिक्कत आई, उनमें से जिनको सबसे ज्यादा दिक्कत आई दे वर ऑडिटरी पीपल। ऑडिटरी से भी ज्यादा काइनेस्थेटिक लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आई कोविड के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन में, क्योंकि उनको सब फील करना था। ऑडिटरी फिर भी टिक पाए, विजुअल तो 100% टिक पाए क्योंकि आप आमने सामने देख रहे हो, बट काइनेस्थेटिक वालों की सबसे ज्यादा बैंड बज गई। उसमें अगर आप देखते हो काइनेस्थेटिक वालों का, तो नंबर 7, नंबर 3 बहुत ज्यादा काइनेस्थेटिक होते हैं। जो बर्थ नंबर 3, बर्थ नंबर 7, डेस्टिनी नंबर 3, डेस्टिनी नंबर 7 बहुत ज्यादा काइनेस्थेटिक होते हैं। इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ गए ऑनलाइन पढ़ाई करने में। चेक करके देखो आपके आजू बाजू में, या जो लोग ऑफिस में भी है, क्योंकि इनका काइनेस्थेटिक ही था पहले से। इनको जब तक देखेंगे नहीं, जब तक टीचर का थप्पड़ नहीं खाएंगे, तब तक सुनते नहीं है। तो ऐसे लोगों को दिक्कत आई। सो ट्राई टू imprint new patterns also in your daily life. Don't be a person with the वो घोड़े की तरह मत रहो। वो हाथी की कहानी तो सबको पता होगी। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसके पैर में एक लोहे की चेन बांध के उसको बांध दिया जाता है, छोटे बच्चे को। बट जैसे जैसे हाथी बड़ा होता है
उसके पैर में एक बहुत ही सिंपल रस्सी बांधी जाती है। आप देखो किसी भी जू में जाओ, हाथी के पैर में लोहे की जंजीर नहीं होती है, बहुत पतली रस्सी होती है। मैक्सिमम जूज में आप जाओ, बिकॉज हाथी की बिलीफ ही ऐसी बन जाती है बचपन से, और वो इतनी लाइक 4-5 फीट की रस्सी होती है वो। बचपन से उसके पैर में जो वो लोहे की जब जंजीर बांधते हैं, तो उसकी बिलीफ इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि मैं इससे बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा, चाहे कितनी भी कोशिश करो। छोटा बच्चा हाथी का जो है ना, वो आपको दिखेगा कि कोशिश कर रहा है वो चेन को झटकने की। किसी जू में अगर सपोज एक माँ और एक बच्चा अगर है हाथी का, आप दोनों को ध्यान से देखो, हाथी का बच्चा जो है ना, वो पैर कंटिन्यू हिलाएगा, चेन को निकालने की कोशिश करेगा। बट हाथी जो बड़ी उसकी माँ है, वो चुपचाप बैठती है, उसके पैर में एकदम मतलब पतला धागा होगा तो भी नहीं हिलाती, क्योंकि उसकी बिलीफ बन चुकी है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। So don't have such beliefs which are not allowing you to grow further. Use NLP in every aspect of your life. Try to see how differently you can live your life today and tomorrow. प्लस अगर आप काउंसलिंग प्रोफेशन में है या किसी भी प्रोफेशन में है जहां आपको सच में लगता है कि यू शुड अर्न मनी, देन यू शुड यूज NLP। क्योंकि जब आप NLP यूज करते हो तो आप सामने वाले को हिप्नोटिक कमांड्स के जरिए आराम से उसके दिमाग में घुस सकते हो। कितने लोगों ने मिल्टन मॉडल के वीडियोस देखे? सारे 5 की 6 वीडियोस मैंने भेजे थे। गो थ्रू इट। नहीं देखा? वो अनु के चेहरे से समझ आया। तो गो थ्रू ऑल द वीडियोस। मिल्टन मॉडल इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर अकेले मिल्टन मॉडल पे वर्कशॉप लेने की कोशिश करें तो हिप्नोटिक जो हिप्नोसिस का वर्कशॉप आता है, that itself can take 6 months just for the workshop if it has to be learned. अकेले एरिक्सन मिल्टन का अगर एक बुक आप पढ़ने को देते हो तो 10 साल भी कम पड़ जाएंगे। पर व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज कि जो आपको डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं, जब आप डॉक्टर बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिसिन लेके वापस आते हो। यू डोंट गो एंड स्टडी द कंप्लीट MD मेडिसिन। तो दिस कोर्स विच आई हैड डन ऐसा एक्सट्रैक्ट कि आपके डेली लाइफ में किस तरह से आप यूज करो। यू डोंट नीड टू मेक NLP एज अ प्रोफेशन। जिसको ट्रेनर बनना है वो आगे जा सकता है, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होती है उसमें, बट you are not here to be a NLP trainer. You are independently established in your profession. Now you want to grow in your profession. वहां पे आप NLP यूज करो। एक अच्छी माँ बनने के लिए NLP यूज करो, एक अच्छे पिताजी बनने के लिए NLP यूज करो। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर किड इन अ बेटर वे। उसके पैटर्न समझने की कोशिश करो कि आपका बेटा विजुअल है, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक है। विजुअल बेटे को अगर आप कंटिन्यूसली ऑडिटरी सुनाते बैठोगे तो डेफिनेटली उस पर आप थप्पड़ ही लगाओगे उसको थोड़ी देर बाद, बिकॉज अ विजुअल चाइल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड इट इन अ विजुअल फॉर्म, ऑडिटरी चाइल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड इन ऑडिटरी फॉर्म। तो ये कंसेप्ट आपके घर पे यूज करो। किस तरह से यूज कर सकते हो देखो। कंस्ट्रक्ट योर ओन सेंटेंसेस, क्योंकि जो मैंने आपको वर्ड्स भी बोले थे 25-25 वर्ड्स बनाने के लिए, तो ये आपको जब तक आप उसके सेंटेंसेस नहीं बनाते हो तब तक उसका फायदा नहीं होगा। ब्यूटीफुल, सीरीन, रफ, अगर मैं बोलूं कि एक सेंटेंस बनाओ जिसमें विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक हो, तो आ जाना चाहिए इमीडिएटली कि उसमें विजुअल फीलिंग भी हो, ऑडिटरी भी हो एंड काइनेस्थेटिक भी हो। यस अनु जी, यू वांटेड टू से समथिंग। राजेश जी, आपको भी कुछ कहना है? आपके हाथ बहुत देर से खड़े हैं। यस सर, ये जो ओके आप कंटिन्यू कर दीजिए। ओके, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने एक एक्सरसाइज में बताया ट्रीटिंग डायबिटीज विद NLP, तो उसका कुछ डिटेल्स चाहिए था सर मुझे। I'll put it this way, जो एक्सरसाइज आपको पास्ट पेनफुल मेमोरी के लिए सिखाई थी, सेम एक्सरसाइज यू कैन यूज। क्योंकि डायबिटीज क्यों होता है ये भी मैं आज पहले भी एक्सप्लेन किया था, अगेन आई वुड एक्सप्लेन कि चीजें होती क्यों है। सपोज अगर मैंने अभी आपकी कनपट्टी पे बंदूक रखी तो ये मसल्स विल बी कंटिन्यूसली स्ट्रेस में होंगी मसल्स। नॉर्मल बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि जो भी आप खाते हो उसमें से जो भी शुगर, ग्लूकोज डेवलप होता है
that should be absorbed by your muscles. आप देखते हो ना, बच्चा थक हार के आता है शाम को, मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए मम्मी उसको ग्लूकॉन डी देती है, एडवर्टाइज में वही दिखाते हैं, बिकॉज दैट ग्लूकोज गिव्स एनर्जी टू योर मसल्स. यहाँ पर जब अगर आपके मसल्स पूरी तरह से स्ट्रेच्ड हैं तो जो भी ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज आपके ब्लड में ही रह जाता है. दैट फॉर्म्स अ टाइप 2 डायबिटीज. उसके बाद अभी मसल्स जो हैं वो तो स्ट्रेच कंडीशन में ही है. योर ब्रेन इज ऑलवेज अ सुपर कंप्यूटर. इट कैन अंडरस्टैंड आफ्टर फ्यू डेज दैट नाउ योर मसल्स डजंट रिक्वायर एनर्जी. डायबिटीज वाले लोगों को वीकनेस इसीलिए होती है, ये आपको कोई डॉक्टर समझाएगा नहीं, बट दिस इज द वे द बॉडी वर्क्स. डायबिटीज के लोगों को अगर मसल्स में अगर शुगर ही नहीं है तो वीकनेस आएगी ही आएगी. And then one fine morning, what happens is, your brain also sends a signal to the pancreas कि भाई अब शुगर की इंसुलिन की जरूरत नहीं है, बॉडी स्टेबल हो चुकी है. जो पैटर्न बन जाता है एनएलपी का, जो पैटर्न है वो पैटर्न बन जाता है. फिर जैसे ही आपका इंसुलिन जनरेशन बंद हो जाता है, आपको डॉक्टर एक बहुत अच्छा टैग लगा के देते हैं दैट नाउ यू आर टाइप 1 डायबिटीज, और फिर आपको इंसुलिन के इंजेक्शन पे डाल दिया जाता है क्योंकि इंसुलिन बनना बंद हुआ है. एट द सेम टाइम व्हेन योर बॉडी इज इन द फाइट मोड, आपके एड्रेनलिन ग्लैंड्स भी ट्रिगर हो जाते हैं. एड्रेनलिन ग्लैंड्स आर मेंट टू हेल्प यू टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन और फाइट अगेंस्ट द सिचुएशन. एड्रेनलिन ग्लैंड जैसे ट्रिगर हो जाते हैं, आपके ब्लड वेसल्स जो हैं बॉडी के वो स्क्वीज होने शुरू हो जाते हैं. ये जितना मैं आसानी से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स में बॉडी में होती है, एक झटके में होती है, आपको पता भी नहीं चलता है. सांप देखते ही आप एकदम बौखला जाते हो. दैट हैपेंस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. आपके ब्लड वेसल श्रिंक हो जाते हैं. आपका हार्ट देखता है कि आपके बॉडी को खून कम जा रहा है. इट स्टार्ट्स पंपिंग मोर एंड मोर एंड देन इट कम्स टू हाई ब्लड प्रेशर. हाई बीपी के लोग जो होते हैं उनको डॉक्टर दवाई देते हैं कि भाई आप सो जाओ, क्योंकि बीपी की दवाई खा के लोग सोते हैं. एंड देन दूसरे दिन सुबह वापस लेनी पड़ती है क्योंकि ब्लड वेसल जो श्रिंक्ड है, जैसे ही इंसान जग जाता है, वापस फाइट मोड में चला गया, वापस उसके ब्लड वेसल श्रिंक हो गए. सोने के वक्त क्या हो जाता है, वो जो सिर में जो टेंशन था, स्ट्रेस था, सोया तो कम हुआ, उतनी देर में वो ब्लड वेसल्स खुल गए. वापस दूसरे दिन जैसे ही वो स्ट्रेस आता है, इमीडिएटली ब्लड वेसल श्रिंक हो जाते हैं. एंड देन अगेन यू आर इनटू द सेम मोड ऑफ सुबह शाम डायबिटीज की गोली खाओ, ब्लड प्रेशर की गोली खाओ. डॉक्टर वही कहते हैं ना कि एक बार बीपी की गोली खा ली तो आपको हमेशा खानी पड़ेगी. बट हमेशा गोली खाने का काम आपको बहुत आसान लगता है, बट जिस वजह से वो हुआ है, जो यहाँ जो टाइगर बैठा हुआ है दिमाग में, उस पर कोई काम करने की कोशिश नहीं करता है. डॉक्टर्स भी आपको यही बोलते हैं कि स्ट्रेस मत लो. नहीं ले ठीक है, बट वो नहीं कैसे ले, ये एनएलपी में सिखाया जाता है. ये आपको जो टेक्निक सिखाए थे कि यूज देम सो दैट यू रिलीज द स्ट्रेस. डायबिटीज इज अ साइकोसोमैटिक डिजीज. Psychosomatic disease. Psycho means mind, soma is body. Whatever starts in your mind, it comes into your body and then it becomes a psychosomatic. 85% of the diseases are psychosomatic, including certain type of cancers. They are psychosomatic. Brain tumor. Brain tumor कैंसर होने के लिए सालों साल नहीं लगते हैं. 15 seconds more than enough to give you a cancer. 15 seconds more than enough to give you a brain tumor. प्रोसेस उसका ये होता है that suppose आज आप कोई painful memory, any trauma, anything which you are taking in your life, it actually forms a white membrane on your brain. ये मेम्ब्रेन बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है. अलग अलग चीजें, हम तो अपने को तो आदत होती है, इसकी भी परेशानी अपने गले में लो, उसकी भी अपने कंधे पे लो, यहाँ क्या हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी हो गई. Then we try to build that white formation patch on the brain in such a way that one fine morning when certain thing happens in a very bad way, एक झटके में वहां से सिग्नल आता है एंड ब्रेन का वो वाला जो हिस्सा है जहाँ पे वो कैलस फॉर्मेशन हुआ है, वो जिस किसी बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है,
वहां पर वो ट्यूमर के सेल्स बनाना शुरू करता है, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग दैट ट्यूमर cells. So it is important to understand that what you are allowing to get inside your mind, what you are allowing to absorb in your mind. आपका ब्रेन डिफाइन करता है कि आपको कौन सी डिजीज होने वाली है. And you and me, born on this earth, we have all the diseases in our body. कैंसर कहो, किडनी कहो, ब्लड प्रेशर कहो, डायबिटीज कहो, जो डिजीज चाहिए वो सारे डिजीज अपने सबके बॉडी में होते हैं. It just depends upon what trigger you are allowing. The day that trigger happens, it comes out. जिसको न्यूमरोलॉजी में मेरे वेबिनार में मैंने कहा था latent disease. Latent disease are also available, are always available in anyone's number. सिर्फ आप ट्रिगर कौन सा देते हो, उस वक्त वो डिजीज बाहर आ जाती है. जब हम लोग जब कहते हैं कि एंटी नंबर आ गया तो ये डिजीज हो गई, स्पेसिफिकली दैट ट्रिगर हैपन्स एंड देन द डिजीज कम्स आउट. Latent disease सबके बॉडी में होते हैं. So it is in your hand that whether to live with it in a comfortable way, कि उसको बाहर ही मत आने दो. जैसे आप बहुत से लोग कहते हैं ना कि यार इसका तो BNDN इतना खराब है फिर भी इसकी लाइफ बहुत अच्छी है. उसकी लाइफ अच्छी है क्योंकि उसने वो जो लैटेंट चीजें थी वो लैटेंट ही रखी है, बाहर आने नहीं दिया उसने. बट द मोमेंट इफ यू गो एंड गिव हिम अ बैड ट्रिगर, वो बाहर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. कोई भी डिजीज बॉडी में होती है, सिर्फ उसको ट्रिगर मैकेनिज्म जैसे ही देते हो. एटम बॉम्ब में बहुत ताकत होती है. जैसे ही ट्रिगर देते हो, 8 अगस्त वाज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ जापान 1945. ट्रिगर मिलते ही सब कुछ जल गया. सिमिलरली our life revolves around certain things, so don't allow those external triggers to hit you in a bad way. इसीलिए NLP यूज करो. जो भी आपका कोई पुराना प्रॉब्लम होगा, अगर कोई सर पूछना था, painful ऑटो memory है, इम्यून का भी आपने only बताया one था. ऑटो second, इम्यून only one second. जो भी कोई पेनफुल मेमोरी है, जो भी कोई पुरानी मेमोरी है, try to work on it, and if you are not able to work on it, try to forgive. It will help, because most of the times it happens that मैं क्यों करूं, but then forgive and forgive for yourself. उसके लिए जरूरी नहीं है, उसको जाने दो जहां जाना है. But when you are forgiving someone, you are making your health and your life better. Ho'oponopono की एक्सरसाइज जो है हवाईयन आइलैंड्स की, try to listen that video. YouTube पे अवेलेबल है. Ho'oponopono. It helps you to release any pain out of your life. एंड ऐसा आंखों से पानी आएगा 15 मिनट के वीडियो बाद कि गंगा जमुना बहनी शुरू हो जाएगी. लिसन टू दैट वीडियो, कान पे लगा दो, शांति से. नई आंखों से पानी निकाला उस वीडियो ने तो देखो. सो ट्राई टू फॉरगिव. इट इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर ओन बिलीफ सिस्टम्स एंड चेंजिंग योर ओन बिलीफ्स. जैसे ही आपके बिलीफ चेंज होंगे किसी के प्रति, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई हैव अ सिप ऑफ वाटर. आया नहीं है. I strongly suggest that Ho'oponopono. It's very good. प्लीज आप टाइप कर दो, मैं वहाँ पे स्पेलिंग वगैरह. Okay, I'll give you the exact spelling. Ho'oponopono. It's very good. Ho'oponopono. हाँ, actually word थोड़ा सा ऐसे ही है, लेकिन I'll give you the. One second, I'm giving you. Yes, बोलो. Who was saying something? सर मैं ही कह रही थी कुछ. हाँ, बोलो ना. सर मेरा तो सिर्फ एक क्वेश्चन था कि आपने अपनी एक में कहा था रिलेटेड टू ऑटो इम्यून. Ho'oponopono Anu, I have written in the chat. Okay. सर आपने ऑटो इम्यून के बारे में भी बात की थी. उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें. आई एम कमिंग टू ऑटोइम्यून नाउ. जब आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड ट्रिगर हो जाती है, उस वक्त आपका जो ब्लड वेसल श्रिंक हो जाते हैं, आपका हार्ट ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करने की कोशिश करता है. दैट बिकम्स अ हाई बीपी.
एट द सेम टाइम अब बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से आती है? फैट से आती है. So your body starts generating cortisol. Cortisol is nothing but those jelly-like substances which are fat. They start accumulating on the food particles which you eat, and they get around your viscera. Viscera मतलब आपका पेट का हिस्सा, hip joints, genital organs and thighs. ये पूरा viscera के अंडर आता है, but actual viscera पेट में आता है. तो यहाँ पे देखोगे आपके मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ वेट ऑन देयर हिप जॉइंट्स एंड सेंट्रल ओबेसिटी. तो वजन बढ़ने का सबसे मेन रीजन होता है जब आपकी बॉडी फाइट मोड में है तो आपका कोर्टिसोल ज्यादा जनरेट हो रहा है. कोर्टिसोल जैसे ही जनरेट होगा आपका वजन बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता. देन आप किसी भी स्लिमिंग सेंटर में जाओ दुनिया के, स्लिम हो जाओगे, जैसे ही जिम छोड़ोगे वापस वेट बढ़ेगा. बिकॉज यहाँ के शेर को हाथ ही नहीं लगाया, आपने सिर्फ बॉडी पे काम किया है. नाउ व्हाट हैपेंस एट द सेम टाइम, जब आपकी बॉडी फाइट मोड में जाती है तो इम्यून सिस्टम जो होती है बॉडी की इम्यूनिटी, इट आइदर गेट्स एग्रेवेटेड और इट गेट्स सप्रेस्ड. दो उस वक्त इम्यून सिस्टम को समझता नहीं है, इट डजंट नो व्हाट टू डू. इट आइदर फ्लेयर्स अप और इट गेट्स कंप्लीटली सप्रेस्ड. जिनकी इम्यून सिस्टम एकदम सप्रेस हो जाती है, दे आर वेरी मच प्रोन फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फेक्शन. सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम. और जो फ्लेयर्ड इम्यून सिस्टम होती है, that gives you all sorts of autoimmune disease. Flared immune system मतलब क्या कि आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि it tries to kill its own cells at times. Lupus, one of the biggest example, most commonly found in females. Lupus के बारे में कभी गूगल कर देना, SLE, most commonly found in females, जहाँ पे arthritis is one of the biggest outcome of that, joint pains. जिन लोगों ने कभी अपने RNA टेस्ट वगैरह किए होंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे, स्पेशली इफ यू सी, यू मस्ट हैव सीन द पैरामीटर ऑफ RNA टेस्ट. RNA टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे टू चेक हाउ आर योर जॉइंट्स. ल्यूपस इज वन ऑफ द आउटकम ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, क्योंकि जैसे ही ल्यूपस होता है आपके जॉइंट्स फ्लेयर अप होने शुरू होते हैं. कुछ लड़कियों को या कुछ लोगों के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं. कुछ लोगों के यहाँ पे जैसे सन में जाते हैं, यहाँ पे पैचेस आते हैं, बटरफ्लाई रैशेस कहा जाता है उसको, गूगल करके देख लेना कभी. सो ऑल दीज थिंग्स आर सिम्टम्स ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज वेयर योर इम्यूनिटी हैज फ्लेयर्ड अप. आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि इट इज कंटिन्यूसली फाइटिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. वो खुद ही आपके सेल्स आपको मारना शुरू करते हैं. डायबिटीज में जैसे आपके बीटा सेल्स टाइप 1 डायबिटीज में खुद ही एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बॉडी मैकेनिज्म इन सिंपल वे एंड गेट आउट ऑफ दैट टाइगर विच इज सिटिंग इन योर हेड. जैसे ही आपके दिमाग का टाइगर उतर जाएगा, जो यहाँ जो बंदूक रखी है कनपट्टी पे, जैसे ही कम होगी, यू विल सी दैट योर बॉडी इज गेटिंग रिलैक्स. बट हम लोग बंदूक, कनपट्टी की बंदूक पे काम करने की बजाय बॉडी पे काम करते हैं. So don't try to work on, of course, working on body is important when you need to have a physical strength also. But सबसे पहले यहाँ के fear को भगाओ, क्योंकि अगर एक बार ऑटोइम्यून डिजीज के चक्कर में पड़ गए तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है. And honestly, I'll not name any pathy, but then if you use NLP in the right way, you can help these people to make their life better. You should not tell them कि आप दवाई खाना बंद करो, दवाई चालू रखो, but work on the patterns which has triggered that allergy. Try to find out the root cause. उनकी सब modalities ढूंढो. थोड़ा काम करना पड़ेगा, but होगा. Even I have slogged in a very very big way. तब जाके मुझे पता है, and I confidently I can say from the blood report कि इसके
क्या क्या इसने इमोशंस दबा के रखे हैं, उतना काम किया है उस पर। यू कैन ऑल्सो वर्क, बट पुटिंग एफर्ट इज इम्पोर्टेंट। जिन लोगों ने वीडियोज ही नहीं देखे हैं, मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो जाके और एनएलपी आगे यूज करेंगे? वेरी ब्लंटली आई एम सेइंग इट, एंड दैट टू वेरी इन अ वेरी सैड मोड। जिन्होंने वीडियोज नहीं देखे हैं, आई रियली फेल्ट बैड। जब आपने वीडियोज ही नहीं देखे हैं तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट एनएलपी कैन हेल्प यू? कुछ लोगों के आए मेरे पास मैसेज कि अब तक मैंने वीडियो को हाथ ही नहीं लगाया। That shows that how committed you are, or that shows that you don't value your money. Simple, you don't value your money. यही कोर्स अगर मैं 25,000 में चलाता तो शायद आप मुझे दिन में 10 बार फोन करते कि अरे ये मुझे नहीं समझा। ये होता था, बट देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, वेरी ऑनेस्टली। मैंने सिखाने का काम किया, एंड टुडे आई एम सेइंग इट वेरी ब्लंटली ऑन द लास्ट डे कि जिन लोगों ने नहीं देखा, इट इज नॉट माई मिस्टेक दैट यू हैव नॉट सीन इट। अगर आपने एक भी वीडियो देखा होता तो आपने आगे के वीडियोस आप मिस करने की, मतलब मिस करोगे ही नहीं, इस बात का मुझे यकीन है। राजेश जी है, अनु है, विनेहा है, देन सिंगापुर से पूर्णिमा रॉय, टुडे शी कुडंट जॉइन। दे हैव सीन ऑल द वीडियोस, और उनके मैसेजेस आते हैं कि वीडियो देखा है, इसमें से ये क्या क्वेरी है। पर जब वीडियो देखोगे ही नहीं तो समझेगा कैसे? And then how will you implement it in your life? So value yourself. Rajesh ji ने जैसे कहा कि he is waiting for the videos. It shows that how closely he is watching the videos and he is understanding the things. जब तक आप खुद समझ के यूज नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? ऑटो इम्यून डिजीज ट्रीट करना बहुत आसान है एनएलपी से, पर उसके लिए वीडियोस देखो। मैंने कुछ वीडियोस भेजे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। हाउ टू कंट्रोल द एंगर, बहुत अच्छा वीडियो है। उसको अगर आप ठीक तरह से यूज करोगे ना तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, ना ही आपको कोई डिजीज ट्रिगर होगी। लाइट हैगी अपने लाइट पे एंटी So try to find out what is नहीं, ये triggering you. Sir, Try to can find you out what is triggering you. Yes, sir, sir. can you what happened? guide on Parkinson? Parkinson's, sir, Parkinson's practically it can be possible to certain extent if it is happening in early age. होता क्या है कि इंडिया में पार्किंसंस बहुत से लोगों को आफ्टर 70 होता है, 65-70। अभी अगर उनका खाने पीने का पैटर्न ठीक नहीं होगा तो बॉडी में स्ट्रेंथ भी तो चाहिए। पार्किंसंस में जो मसल्स हिलते हैं कंटिन्यूअसली, आपको बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होना भी इंपॉर्टेंट है। पार्किंसंस ठीक किया जा सकता है, rather can be controlled to large extent. I was interested to how to stop at the age of 60 so that people don't develop it. Just I was thinking on that ground. See, if you have to work on that factor, then first is educate people around you to have right food, which will help them to keep their brain muscles intact. Secondly, regularly doing the exercises of the brain and brain and body coordination. रेगुलरली जब आप करोगे तो आपका ब्रेन सिंक में रहता है। महेश साहब हो गए ऐसा है। कितने लोगों ने ट्राई किया इसको? मैंने इसका वीडियो भेजा था, सिखाया भी था पिछले बार। आया आपको? अनु करके बताओ, कोशिश करो। देखो 3 सर बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा सर, एकदम। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। देखो मैं अपने आप को अभी इस पे डाल देता हूँ, पिन पे कर देता हूँ, सो एवरीवन कैन सी इट अगेन। ये देखो 3, 2, ठीक है। अब इस हाथ के 2, इस हाथ के 3। इतना भी अगर आप आपके बच्चों से रोज कराओगे ना तो उनका पढ़ाई लिखाई में बहुत मन आ जाएगा। देयर ब्रेन विल बिकम शार्प। कोशिश करोगे तो होगा। इट जस्ट टेक्स 5 minutes टू अंडरस्टैंड एंड देन प्रैक्टिस। फिर वो दो हाथ आ गया आ गया सर। हाँ, क्योंकि जब घर पे पोछा लगाते हो तो डेफिनेटली वो आएगा।
जिन लोगों ने पोछा लगाया उनको आएगा वो, बिकॉज दैट वर्क्स। गाड़ी की कांच जब आप साफ करते हो, फ्रंट मिरर, ट्राई टू सी हाउ यू वाइप दैट मिरर, दोनों हाथ से करते हो, इट डजंट क्लैश विद ईच अदर, दैट हेल्प्स यू टू सिंक योर ब्रेन। तो ऐसे एक्सरसाइजेज जो है ना, पार्किंसंस, अल्जाइमर, इन चीजों को ये काफी काम आती है। ट्राई टू यूज द एक्सरसाइजेस इन दैट वे। जितना ज्यादा आप उनको ब्रेन एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइजेस बताओगे उतना और उनको अच्छा हो जाएगा। एवरी डिजीज कैन बी वर्कड आउट व्हेन यू गिव राइट अमाउंट ऑफ नरिशमेंट टू इट। फूड ऑल्सो इज इटसेल्फ इज अ बिग एनर्जी। अगर आप सही तरीके से खाना खाते हो तो आप सही तरीके से रह पाओगे। अगर एक्सेस एनर्जी हो जाती है किसी भी चीज की तो वो तकलीफ ही देती है। इवन इफ यू take a food intake in excess, you are bound to have all sorts of diseases. आज ही और एक पढ़ा मैंने, नंबर 33, नेम नंबर 33, बहुत शान से हम लोग देते हैं, बट सेम नेम नंबर 33 can give you irritable bowel syndrome, can give you severe health infections in your intestines. Give that name number very carefully, Gopal. इट्स अ वेरी डेंजरस नंबर। दिखता बहुत अच्छा है नेम नंबर 33, ये आएगा वो आएगा, बट ट्राई टू थिंक अबाउट अ पर्सन दैट वेदर ही इज एबल टू हैंडल दैट नंबर। कोई भी नंबर जब हम देते हैं तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर ही इज एबल टू हैंडल, क्योंकि उसका लॉजिक ही है 33 इज जुपिटर एंड जुपिटर गिविंग द आउटकम ऑफ वीनस। हेल्थ खराब करेगा अगर ठीक से मैनेज नहीं किया तो। एंड IBS के पेशेंट्स अगर आप देखोगे ना तो उनको मोस्ट ऑफ द टाइम 33 नंबर या 6 नंबर आता है, या 5 नंबर तो डेफिनेटली आता है उनके इसमें। 33 पे IBS बहुत कॉमन है। एंड IBS डजंट हैव एनी ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड, एनी ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड, बट इट कैन बी क्योर्ड विथ न्यूमरोलॉजी। थोड़ा कोशिश कर दो, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। दवाइयाँ चालू रखो उसकी, बट चेंज हिज नेम। IBS कैन बी क्योर्ड, लार्ज एक्सटेंट तक क्योर हो जाएगा। सिर्फ उस इंसान की भी बिलीफ होनी चाहिए, वरना फिर खाते रहो जिंदगी भर दवाइयाँ। IBS के लिए ट्रीटमेंट ही नहीं है किसी के पास। सेतुरामन जी के बुक में भी लिखा हुआ है, उन्होंने IBS का डायरेक्ट नाम नहीं दिया है, बट ही हैज गिवन दोस सिम्टम्स which can be cured with this particular number. So try to find out what difference you can do in your life with help of NLP in every aspect wherever you are. क्योंकि जब आप आपकी लाइफ को एक अलग नजरिए से देखोगे तो लाइफ विल गिव यू ऑल द एडवांटेजेस। सेकेंडली, यस, मैंने बीच में और एक बार ये पोस्ट किया था, they are also coming up with one more course on NLP, जहाँ पे और डेप्थ में जिसको सीखने की इच्छा हो, ऑफ कोर्स इस बैच में आई बिलीव फ्यू ऑफ यू हैव जॉइंड 654 या 655 रुपीज में, अगेन द कंप्लीट जूम में, बट आपको वहाँ कंपल्सरी बैठना पड़ेगा तो ही ज्वाइन करो। आई डोंट वांट योर 654 और 655 रुपीज एंड देन आप बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे, एब्सोल्युटली नो। रिकॉर्डिंग तभी मिलने वाला है जब आप वहाँ जूम पे मुझे दिखोगे। जिसको नहीं देखना है उस दिन पहले बता के रखेंगे तो ठीक है, बिकॉज वो 654 6055 रुपीज से मैं बिल्डिंग नहीं बनाने वाला हूँ। बट आप मुझे अगर वहाँ दिखोगे तो आपको रिकॉर्डिंग डेफिनेटली मिलेगी। जिसको जिस दिन प्रॉब्लम है उस दिन पहले बता के रखो, रिकॉर्डिंग विल बी शेयर, बिकॉज वहाँ पे और ज़्यादा डेप्थ में हम लोग सीखेंगे, बिकॉज डेली विल बी लर्निंग लाइक 1 आवर 1.5 आवर इन डेप्थ। मैंने ग्रुप में कोर्स भी शेयर किया था और क्या क्या डेप्थ में जाएंगे, बट देन इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल चॉइस जिसको करना है। कुछ लोगों ने अपने ग्रुप में भी किया है, तो वो अगर है दैट इज अ गुड ऑप्शन एट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्राइस। एंड आई नो कि 654 डजंट मेक एनी डिफरेंस टू एनीवन, बट वो सिर्फ एक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे कि हाँ सीखना है तो सीख लो। इट कैन हेल्प यू इन अ डिफरेंट वे, वो एक है। एंड फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग अ न्यूमरोलॉजी कोर्स ऑल्सो। ये न्यूमरोलॉजी कोर्स उन सबके लिए है जिन्होंने कहीं से भी न्यूमरोलॉजी सीखी हो। जिन्होंने सीखी हो उन्होंने तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। रीजन वहीं पे पता चलेगा।
जिन्होंने सीखी है उन्होंने तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, और जिन्होंने नहीं सीखी है उनके लिए भी अच्छा है, बिकॉज वी विल बी लर्निंग अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, हाउ टू यूज इट इन द डेली लाइफ। सबसे अच्छे बुक्स भी आपके पास होते हैं, सबसे अच्छा टीचर भी होता है, बट अगर आप सबसे अच्छे स्टूडेंट बन सको तो आप बहुत आगे जाओगे। I can appreciate one thing. Gopal has done a very good research on this mental health based on numerology. Mental health. बहुत अच्छा काम किया उसने, अमेजिंग। न्यूमरोलॉजी Thank कैन you, sir. हेल्प यू, बहुत बहुत अच्छा था वो। न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू इन अमेजिंग वेज इफ यू रियली डू इट इन अ गुड वे। ये कोर्स अपना सिर्फ 7 दिन का है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है, आपके फ्रेंड्स भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, 7:50 to 9 PM एग्जैक्टली। 9 को 5 करेंगे तभी शायद कोर्स खत्म करेंगे, क्योंकि 9 बजे मेरा भी दूसरा क्लास शुरू होने वाला है। तो इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन 7 days, आई गारंटी यू 7वें दिन अगर आपको नेम एनालिसिस करने को नहीं आया तो आपके पैसे वापस, गारंटेड। बट वो एक ही टर्म पे वापस कि जो डेली असाइनमेंट आएंगे वो आपको करने हैं, देखते हैं कैसे नहीं आता है। So numerology, I believe, and I genuinely follow numerology and I genuinely use numerology. Gopal also knows, या निधि को भी पता है यहाँ पर। Yes. You learn numerology and when you use numerology, it can make a big difference in your life. तो वो प्रैक्टिकल कोर्स है, जिस किसी को भी करना हो, अगर आपके फ्रेंड्स को भी किसी को करना है, ऐसे 1500 में मैंने रखा है। बहुत लोगों ने मुझे गालियाँ दी उसके लिए, बहुत लोगों ने फ़ोन करके बोला कि वाई आर यू रनिंग दिस कोर्स एट दिस प्राइस, क्योंकि उनके 20-25 हज़ार के कोर्स थे। उतने डेप्थ में हम जाएंगे कि नहीं ये वक्त बताएगा, बट सीखोगे आप, बिल्कुल सब कुछ सीखोगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इफ एनीवन विशेस टू ज्वाइन डेफिनेटली दे कैन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम लोग जो न्यूमरोलॉजी के लिए बात रही है, एनएलपी के लिए बात कर रहे हैं, वट एवर यू हैव लर्नड इन पास्ट 24 days, if you use it genuinely, I can guarantee you that you will see a massive transformation in your life. Secondly, good read, ये जो भी अगर किसी को अगर कुछ अच्छे बुक्स पढ़ने हैं, लॉज ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल इज अ गुड बुक टू रीड। लॉज ऑफ सक्सेस बहुत अच्छी बुक है, 585 रुपीज में आपको अमेजोन पे मिलेगी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1600 पेजेस बुक, ज़्यादा पेजेस भी नहीं है, 1600 पेजेस ही है बुक के, बट इट्स वर्थ रीडिंग। लॉज ऑफ सक्सेस इज अ गुड बुक। देन फ्रॉग इनटू प्रिंसेस, बहुत अच्छी बुक है, फ्रॉग इनटू प्रिंसेस। देन व्हाई ज़ेब्रास डोंट गेट अल्सर, व्हाई ज़ेब्रास डोंट गेट अल्सर। Am I audible? Yes, sir. हाँ, व्हाई ज़ेब्रास डोंट गेट अल्सर, बहुत अच्छी बुक है। देन एंथनी रॉबिन्स की कोई भी बुक, अवेकन द जायंट विद इन, अमेजिंग बुक। मराठीमध्ये बुक पाहिजे असेल, महेश साहेब तर प्रसाद ढापरेंचं एक पुस्तक आहे, प्रसाद ढापरे, PRASAD, प्रसाद ढापरेंचं NLP वर एक पुस्तक आहे, 100-150 रुपयात मिळेल, खूप चांगलं पुस्तक आहे। नाव काय सर? पुस्तकाचं नाव NLP म्हणूनच तुम्ही शोधा, प्रसाद ढापरे म्हणून आहे, प्रसाद ढापरे गुगलवर जर केलं ना तर तुम्हाला ते पुस्तक मिळून जाईल मराठीमध्ये। चांगलं पुस्तक आहे, 100-150 रुपयाचं आहे बहुतेक, पण चांगलं पुस्तक आहे। देन स्ट्रक्चर्स ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर्स ऑफ मैजिक बहुत एडवांस है, बट नाम लिख लो कभी जिंदगी में पढ़ने का मौका मिले तो। स्ट्रक्चर्स ऑफ मैजिक, इसमें से बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है मैंने, इससे मुझे थोड़े बहुत नाम याद है उनके। देन साइंस ऑफ इमोशंस,
इसमें से 2 बुक्स भी आप पढ़ लोगे ना कोई भी, फ्रॉग इनटू प्रिंसेस इज अ वेरी गुड बुक, यू शुड रीड इट, बाय इट एंड रीड इट। खरीद लो, 150-200-300 रुपए में मिलेगी शायद, बट बहुत अच्छी बुक है फ्रॉग इनटू प्रिंसेस। बुक का नाम थोड़ा अजीब है, बट दैट विल हेल्प यू टू लर्न एनएलपी इन अ बिग वे। फ्रॉग इनटू सर ऑथर प्रिंसेस, कौन है? उसका ऑथर एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं है, बट फ्रॉग इनटू प्रिंसेस आप ढूंढोगे ना, शायद वो इसका ही है, रिचर्ड बैंडलर का ही बुक है, एक बार चेक कर देना। ओके ओके दैट बुक इज अमेजिंग। देन ये एक ही बुक पहले पढ़ लो, फ्रॉग इनटू प्रिंसेस, इट विल चेंज योर लाइफ। But try to read good books, try to be with good people, try to avoid negative influencers and influences in the life. क्योंकि अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव आदमी है, नेगेटिव लोग आपको सबके साथ रहते हैं, but then try to forgive them or try to ignore them. दो ही चीजें, so that you don't get affected because of it. जो हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं, युति, ग्रह की युति, तो युति तो सबके घर पे होती है, उसका इफेक्ट कितना लेना है, कौन से प्लैनेट की कौन सी अंगूठी पहननी है, सो दैट वो युति का फल कम ज्यादा हो जाए, ये गोपाल जैसे एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे जानते हैं। It makes a big difference that when you are into conjunction with some good person or a bad person, how exactly your life will create a difference. तो देखो आपके आसपास के लोग कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, so you can make your life better. Then कभी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है किसी को भी, try to do one simple exercise. Listen to this very carefully. 2 चेयर्स रखो, सामने एक चेयर रखो, तुम एक चेयर पे बैठ जाओ, सामने वाली चेयर पे अभी विजुअलाइज करो कि जिसके साथ प्रॉब्लम है, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चा हो, बॉस हो, कोई भी हो, विजुअलाइज दैट पर्सन सिटिंग ऑन दैट चेयर। और आपको प्रॉब्लम है ना, आप कुर्सी में बैठो, सामने विजुअलाइज करो कि सामने वाला बैठा है जिसके साथ आपको प्रॉब्लम है, एंड देन ट्राई टू टेल whatever problems you have for that person, उसको बोलो, क्योंकि आप उसको तो आपने विजुअलाइज ही किया है, उसको बोलो सामने कि तेरे 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 सारे तूने ये किया, वो किया, वो जो जो बोलना है सब बोलो, तो ये गलती है, तेरी वो गलती है। Once you are done with that, sit open, like stand up from your chair, go into that person's chair now, and now you be that person and explain your points. This exercise is termed as Walt Disney exercise. इस एक्सरसाइज के एक सेशन के लिए नॉर्मली इवन फॉर दिस 1 hour सेशन 25,000 रुपीज तक चार्ज लिया जाता है। One exercise, this simple exercise, people are ready to pay up to 25,000 rupees 1 घंटे की एक्सरसाइज के लिए, because it helps you to understand what is right and what is wrong. Walt Disney exercise कहा जाता है, especially this is widely used for CEOs of the company, for the decision makers, जहां आपको डिसीजन लेना है, जहां क्रिटिसिज्म आएगा बड़े बड़े डिसीजंस लेके, वहां पर ये एक्सरसाइज आप यूज कर सकते हो। अगर आपके रिलेशनशिप स्ट्रेस है, वहां पे ये यूज कर सकते हो कि उस चेयर में जाके बैठो, अब बताओ क्या हो रहा है। वॉल्ट डिस्नी एक्सरसाइज कहा जाता है इसको। इट्स अ वेरी फेमस एक्सरसाइज इन एनएलपी। यस, एक म्हण आठवली, त्याच्या वंशात जावे तेव्हा कळे. जावे ज्याच्या वंशात तेव्हा कळे. यस, तेव्हा कळे. ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन अप फ्रॉम इंडियन कल्चर ओनली, से अभी उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, यू विल सी गेटिंग रिजल्ट्स इमीडिएटली। अनु, आपको कोई क्वेश्चन है? आपने हाथ रेज किया है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक एक आदमी है, उसको वर्क ही नहीं करना है लाइफ में, वो 3-4 महीने में एक बार जॉब छोड़ देता है और उसकी वाइफ बहुत परेशान है। एक केस स्टडी है मेरे लिए, मेरा टैरो का है।
तो उसने मुझसे पूछा, तो टैरो में वो बता रहा है वो आदमी एक डिप्रेशन में है और वो पास्ट लाइफ में जो भी बचपन के बैड मेमोरीज है, प्रॉपर्टी लॉस होने का, ये सब, फिर भी उसके पापा ने उसको पढ़ाया है, इंजीनियरिंग करवाया है, मैकेनिकल, फिर भी ये आदमी पिछले का सोच सोच के अब जॉब नहीं करता। उसकी वाइफ वो उसको घर भी संभालना है, बच्चा का भी संभालना है और जॉब भी करना है। ये आदमी एक हेल्प नहीं करता, सिर्फ खाता है, सोता है। तो इसको मैंने कल इतना समझाया कि काउंसलिंग भी किया, तो वो बोली, वो कुछ देर के लिए काउंसलिंग के बाद हाँ हाँ मैं अभी जाऊंगा ऐसा बोल रहा था, वो बोली। फिर आज सुबह उसने मैसेज किया, वो फिर से ऐसा ही हो गया है। तो इस तरह के लोगों को एनएलपी से सुधारा जा सकता है क्या सर? 200% सुधारा जा सकता है. If you have gone through our first and second Zoom lecture, we had discussed about primary gains and secondary gains. ओके सर, ओके। इस इंसान के secondary gains इतने ज्यादा है for not doing the things. For example, now he has all the excuses for not doing the things. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको सेकेंडरी गेन पता है. सबसे पहला सेकेंडरी गेन उसका यह है कि उसको खाने पीने को तो मिल रहा है बिना काम किए, माँ बाप का पैसा है. उसका दूसरा सेकेंडरी गेन ये है कि बीवी की सिंपैथी मिल रही है. तीसरा सेकेंडरी गेन ये है कि घर पे बैठ के सब आराम से मिल रहा है. तो उसका जो प्राइमरी गेन है चेंज होने के लिए, काम करने के लिए, वो प्राइमरी गेन उसको मोटिवेट ही नहीं करेगा. क्योंकि प्राइमरी गेन उसको मोटिवेट कब करता कि अगर सपोज उसके घर पे खाने के वांदे हैं तो ही विल डू इट. बट यहाँ पे इसका खाना पीना मिल रहा है, बीवी है, बच्चे हैं, घर पे सब कुछ है. तो all those gains which he could have achieved after working, he is already getting it. So those are called as secondary gains. And his secondary gains are so strong that he is not being motivated to work. It is whatever your tarot says absolutely right कि maybe उसका past life का, बचपन का कुछ होगा, सब कुछ होगा. तो वो सब चीजों से उसने secondary gains achieve किए हुए हैं कि मुझे तो sympathy मिल रही है. The moment if he tries to work, puts effort, probably he will not get that sympathy. Probably he will have to move out of his house, he will have to move his butt and then do the work. वो उसको नहीं करना है, वो इसको इसलिए नहीं करना है because उसके secondary gains इतने ज़्यादा है that he is getting everything. कल अगर आपको कोई बोल दे कि ये अनु ये पैसे दे दो, आप घर पे बैठो आराम से काम करो. If your primary gain is something different, you will still go to work. But if your primary gain is just to earn money and satisfy your family, you will leave your job and you will sit at home. But if your primary gain is to gain the happiness or give happiness to the society through your tarot, तो आपके पास करोड़ों रुपए आए तो भी आप टैरो करोगे क्योंकि आपका प्राइमरी गेन अलग है. अगर आपका प्राइमरी गेन खाना पीना, पैसे कमाना एंड घर के बच्चों को ठीक करना हो, प्राइमरी गेन, तो आपको पैसे मिलते ही आप वो टैरो छोड़ दोगे. आई कैन गिव यू इन राइटिंग. You are doing tarot, try to analyze why are you doing tarot. Is it that because you are able to add value to someone's life, that is your primary motive, or is it that you are earning money and you are feeding your family? अगर feeding your family अगर primary motive है तो आई कैन गिव यू अ गारंटी कि जिस दिन आपको एंसेस्ट्रल पैसा आ जाएगा या कहीं से पैसा आ जाएगा, आप टैरो छोड़ दोगे. आप टैरो नहीं छोड़ोगे, टैरो आपको छोड़ देगा. ये बात है, टैरो आपको छोड़ देगा. सो ट्राई टू फाइंड आउट योर प्राइमरी गेन. व्हाट इज योर मोटिव बिहाइंड डूइंग दैट. उस आदमी का सेकेंडरी गेन ही इतना स्ट्रांग है दैट ही इज नॉट फीलिंग मोटिवेटेड. उसको अगर आप ठीक से काउंसलिंग करते हो, उसको जिस दिन इस बात का एहसास हो जाएगा कि आज घर पे खाने पीने के लिए नहीं है, he will move his ass. तब तक वो कुछ नहीं करेगा. आप कुछ भी करो, दुनिया की सब कुछ उसको पढ़ाओगे ना तो भी वो कुछ नहीं करेगा. दुनिया की कोई भी रुद्राक्ष माला उसके गले में डालो, वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसके प्राइमरी गेन्स छोटे हैं सेकेंडरी गेन्स के सामने. उसको इस बात का एहसास दिलाओ
कि कल अगर ये नहीं हुआ तो तेरे बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, उसको उस पेन का एहसास दिलाओ। When you show a pain, person gets motivated. आप देखो ना, जो मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन इज नथिंग बट दे शो यू द पेन, कि अगर ये नहीं किया तो क्या होगा। पॉजिटिव मोटिवेशन अगर है ना तो इंसान 2 मिनट में ऊपर जाता है, ढुस करके नीचे भी आता है। पॉजिटिव मोटिवेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? आप जब सेमिनार्स में जाते हो जहाँ वो ट्रेनर चिल्ला चिल्ला के बोलता है हैं करके, 2-4 घंटे आपको बहुत अच्छा लगता है, बाद में ठुस हो जाते हो। दैट इज योर पॉजिटिव मोटिवेशन। बट अगर वो पेन है उसमें कि हाँ अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर सकते हैं, दैट पेन ड्राइव्स यू टू डू द थिंग्स। 99% ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस कि पेन ड्राइव्स यू फास्टर, कि अगर ये नहीं, घर पे अगर आज शाम को रोटी नहीं मिली तो क्या होगा, दैट ड्राइव्स यू फॉर दैट थिंग। बट अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ तुझे आज शाम को घर पे पिज्जा खाने को मिलेगा, प्रोबेबली यू विल नॉट डू दैट थिंग सो डिलीजेंटली। सोच के देखो आप खुद ही। अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ तुझे पिज्जा खाने को दूंगा शाम को, बहुत अच्छा, तो ये इतना काम कर दे, आप बोलोगे भूल जाओ जा। बट शाम को आज तुझे रोटी नहीं मिलेगी अगर तुझे काम नहीं करेगा, आप डबल मेहनत से काम करोगे, बिकॉज दैट पेन इज अ फैक्टर विच ड्राइव्स यू टुवर्ड्स योर गोल। Motivation is all about understanding that what is the primary purpose of that. पॉजिटिव मोटिवेशन वाले सिर्फ एड्रेनलिन ग्लैंड्स को ट्रिगर करते हैं चिल्ला चिल्ला के, बाद में ठुस हो जाते हो आप। सेमिनार हॉल के बाहर आके देखो, आधे पौन घंटे में एकदम नॉर्मल हो जाते हो, भूल भी जाते हो कि वहां पे क्या सीखा है, बिकॉज दैट इज देयर बिजनेस। चिल्ला चिल्ला के स्टेज पे नाच नाच के आपको फिर 5 दिन का प्रोग्राम भी बेचते हैं वो लोग, 2 लाख 3 लाख 5 लाख का। आई नीड नॉट टू नेम दोज पीपल। बट देन अगर आपको आपका पेन पता है कि हाँ कल मुझे खाने को रोटी नहीं मिलेगी इसके बाद, तो यू विल डू इट। वाई डिफाइन करना, जो हमने पहले वर्कशॉप पहले दिन भी देखा था, डिफाइन योर वाई एग्जैक्टली यू आर डूइंग इट। तो वो जो आपका जो क्लाइंट है वो 100% लाइन पे आएगा अगर आप उसको पेन दिखाओगे तो। शो हिम दैट ट्रेमेंडस पेन। आंख बंद करके उसको विजुअलाइज करने को बोलो कि देख आज तेरे घर पे खाना नहीं पक रहा है तो क्या हो रहा है। He will get motivated. बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मोटी चमड़ी के, कुछ लोग इतनी मोटी चमड़ी के होते हैं कि उनको पता होता है कि कुछ नहीं होने वाला, वो कुछ नहीं करते हैं। देन दोज पीपल आर destined टू सफर इन देयर लाइफ। आज नहीं तो कल, और फिर उनके साथ जुड़े हुए लोगों को भी वही सफर करना पड़ता है, बिकॉज देन दे, जहाँ पे फिर 2 कदम आगे जाके वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स आर मेंशन्ड, वो तुम ऊपर से दिखा के लाए हो कि भाई तुमको यहाँ सफर करना ही है। And those are born to see the changes, they will create a change for themselves. So इस बात पे हमेशा ध्यान में रखो कि always let your primary gain be bigger than the secondary gain, or else you will get completely demotivated. आपका प्राइमरी गेन हमेशा बड़ा होना चाहिए, वरना तकलीफ होगी। समीर साहब नमस्कार। भारतीय रेलवे जिंदाबाद। नमस्कार। जरा बाहेर ऐकत होतो पण मला लोकल चालू झाली का नाही अजून? नीट कळत नव्हतं। आता मी घरी आलो का रेल्वे चालू झाली का नाही? रेल्वे कधी चालू होते मुंबईची? रेल्वे आता सरकार म्हणेल तेव्हा सोमवारपासून सगळ्यांना परमिट करतायत का? बट देन स्टे सेफ. हो, ते ज्यांनी 2 वॅक्सिन घेतले त्यांच्यासाठी आहे. काळजी घ्या. कोविड आहेच आपल्या बरोबर, पण काळजी घेतलेली चांगली. पुष्कळशा गोष्टी एक सांगायचं म्हणजे बोला ना सर. एक सांगायचं म्हणजे या कोर्समुळे तसा खूप फायदा झाला. ज्या का मी व्हिडिओज जेव्हा बघितले तेव्हा ते कॉन्फिडंट लेवल माझी खूप थोडीशी वाढली. आणि आपण अनावश्यक अशा कुठल्या तरी गोष्टीचा विचार करतो आणि स्वतःला त्रास करून घेतो. जेव्हा तुम्ही ते सांगितलं तेव्हा कुठली गोष्ट अशी म्हणजे जास्त विचार येतो तो डिलीट करायचं. तर मी त्याचं थोडंसं हे केलं का बाबा समोर जास्त असं विचार नाही करायचा, बस आहे तो दिवस आनंदाने घालवायचा किंवा जे असेल ते इझी घ्यायचं एकदम. तर मी तसं करायला लागलो. म्हणजे खूप टेन्शन, पहिलं मी कामाचं खूप टेन्शन घ्यायचं, एवढं काम करते हे.
आपल्याला म्हणजे रात्र मग त्या डोक्यात विचार असायचे. आता मी ते सगळं सोडून दिलं. योगा वगैरे माझा थोडा चालू आहे, हे करतो मेडिटेशन. पण ह्या सगळ्या ह्या लेक्चर जेव्हा ऐकून मग मला थोडासा त्याचा थोडा रिझल्ट मिळाला. सर लेक्चर पेक्षा कसं आहे माहितीये का, ह्या आयुष्यात मी भोगलेलं आहे स्वतःच्या आयुष्यात. आय केम आउट ऑफ इट इन अ व्हेरी बिग वे. माझी स्वतःची मान 3 तुकड्यांमध्ये मोडली होती, आणि जेव्हा मी स्वतः उभा आहे तर मला माहिती आहे की त्याचे काय काय सगळं भोगून बाहेर आलोय. सो इट मेक्स अ बिग डिफरन्स व्हेन यू लर्न आउट ऑफ एक्सपिरियन्स. सो ट्राय टू लर्न द थिंग्स इन अ बिग वे. प्रत्येक वेळी आपल्याला ठेच लागलीच पाहिजे असं नसतं. मराठीमध्ये जी म्हण आहे, पुढच्याच ठेच मागच्या शहाणा. आणि इंग्लिशमध्ये तीच म्हण इंग्लिशमध्ये अशी म्हणली गेली आहे की सक्सेस लिव्हज इट्स फुटप्रिंट्स. जो ऑलरेडी सक्सेसफुल आहे, ट्राय टू फाइंड आउट व्हॉट पॅटर्न्स ही और शी हॅज इम्प्लिमेंटेड अँड यू विल बी एबल टू मेक द सक्सेस. एक वडापाव बनवण्यासाठी तुम्ही घरी वडापाव बनवलेला और जो आप बाहर वडापाव बनाते हो उसमें डिफरेंस आता है, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द फुटस्टेप्स और यू आर नॉट फॉलोइंग द रेसिपी विच दैट पर्सन हैज मेड. आप मैकडोनल्ड्स का बर्गर दुनिया के सारे लोगों ने मिलकर भी अगर बनाया ना तो वो टेस्ट नहीं आएगी, बिकॉज दे हैव नेवर गिवन आउट द रेसिपी. कोक आज 150 साल हुए, कोक की रेसिपी किसी के पास नहीं है. So it becomes your unique proposition that what you are doing. वो एक बहुत अलग तरीका होता है. But in general life, if you try to follow the footsteps of people who are always successful, you will be successful. No one can stop you from being successful. It's not about copying, it's about following the footsteps. कुछ तो डेफिनेटली उन्होंने अच्छा किया होगा, आपसे अलग किया होगा, तभी तो सक्सेसफुल है. Your boss is your boss because he has a better vocabulary than you. सिंपल. उसकी भाषा आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो आपका बॉस है. आपको अगर क्लाइंट्स को कन्विंस करना है तो आपकी वोकैबुलरी क्लाइंट से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए. आपका क्लाइंट्स आपको 10 बातें बताएगा, आपको 100 बातें बताने को आनी चाहिए. यू शुड हैव 100 मोर वर्ड्स देन व्हाट योर क्लाइंट सेज. बट हम लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी लाइफ जो है ना, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 वर्ड्स के आसपास ही पूरी लाइफ घूमती है अपनी. ट्राई टू लिस्ट डाउन. एक दिन हफ्ते किसी दिन बैठ जाओ छुट्टी के दिन सुबह and try to do an exercise that how many words do you really know, how many words do you really know and how many words are you able to use it. 20 या 25 से ज्यादा वर्ड्स अपने किसी को भी नहीं आते. ज्यादा से ज्यादा 50. अगर कोई रेगुलर एनएलपी ट्रेनिंग या कुछ कर रहा है तो 100 वर्ड्स आएंगे. दुनिया इन्हीं वर्ड्स के आसपास घूमती है. जब आप पढ़ोगे तो हाँ ठीक है, एंड वक्त पे तुमको कुछ पढ़ा हुआ याद आ जाएगा, बट योर ओवरऑल लाइफ यू राइट डाउन हाउ मेनी वर्ड्स यू नो, मैक्सिमम 25-30. उसके अलावा आपको वर्ड्स भी याद नहीं आएंगे, बिकॉज दिस इज वेयर योर लाइफ इज, दिस इज वेयर माई लाइफ इज. वी रिवॉल्व अराउंड दोस 25-30 वर्ड्स. इतने ही वर्ड्स अपने कम्युनिकेशन में ज्यादा यूज होते हैं. वी कम्युनिकेट विद दिस वर्ड्स, सो इवन आवर परसेप्शंस आर लिमिटेड टू दिस वर्ड्स. सो ट्राय टू एक्सपांड योर वोकैबुलरी. And the moment your शब्दकोश जसा आहे तुमचा वाढेल, तुमची बोलण्याची पद्धत बदलते. एवढ्यासाठी शब्दकोश आहेत, उसी के डिक्शनरीज बने हैं. हमको स्कूल में हुआ करता था डेली 5 न्यू वर्ड्स लर्न करो. उस जमाने में थोड़ा बहुत किया भी, पर अभी नहीं होता है. वी हैव ऑल मेनी अदर थिंग्स टू डू इट. बट ट्राई टू बिल्ड योर वोकैबुलरी, इट विल हेल्प यू इन अ बिग वे. सामने वाले पे इंप्रेशन जमाना है तो आपको वोकैबुलरी अच्छी आनी ही चाहिए. सबसे बड़ा एग्जांपल मतलब ये जो कैसिनोवाज, फ्लर्टिंग करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है. बेवकूफ बनाने वाले लोगों की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, जो दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, बिकॉज दे नो द वर्ड्स, दे नो हाउ टू यूज द वर्ड्स. सक्सेसफुल लोगों की वोकैबुलरी ज्यादा अच्छी होती है, because they have certain good words. So try to use good words, try to implement good words in your life. You will see life becomes very easy and amazing. So NLP is all about implementation in your daily life. Whatever you learn, implement it to the core, and life will be
amazing. Life will change like anything the moment you do the implementation regularly. No matter what you do, how you do, but do it. It will give you a change. It will give you a positive outcome. And failure doesn't exist. It's always a feedback. There is no failure in the life. It's always a feedback that you have done something wrong. Try to change the path. जब आप खाना बनाते हो, किसी दिन अगर रोटी रबर जैसे खाते वक्त अगर लगती है, तो इट्स अ फीडबैक फॉर यू कि आपने आटा ठीक से गुना नहीं है, उसमें पानी ज्यादा हुआ था. इट वॉज नॉट अ फेलियर, बट योर फॉर्मूला वॉज सो परफेक्ट कि आपकी रोटी रोटी बनने की बजाय रबर बन गई. मुंह में खाते वो महसूस होता है ना, कभी कभी रबर जैसे महसूस होता है खाते वक्त. अगर आपका आटा ठीक से नहीं गुना है, अगर उसमें पानी ज्यादा गया है, तो आपकी रोटी की टेस्ट बदल जाएगी, रबर खाए जैसा लगेगा. सो इट डजंट मीन दैट यू फेल्ड इन योर रोटी. It means that you are successful 100% in preparing a rubber. So next time you will use a different methodology to make a roti. So never consider yourself as failed. Something which didn't work because your strategy was not right. So use the right strategy and you will see the things happening in a better way. So this was from my side. जितना भी हमने सीखा, सब लोग उसका प्रैक्टिस करो. कुछ 2-4 क्वेश्चंस के एग्जाम देने की मैं कोशिश करने वाला हूँ सबके लिए. एंड जो भी उसको सही तरीके से देगा, आई विल बी रियली हैप्पी इफ समवन कैन यूज इट इन द राइट वे. So here is my first question. कैसे बोलता हूँ? I'll not give any question. I'll tell you the case. क्योंकि क्वेश्चन बताऊंगा तो आप गूगल पे जाके निकाल के लाओगे आंसर. आई एम गिविंग यू द केस. 23 साल की लड़की है. She is having skin problems. I don't want exact answers, but I want what steps you will take to help her to come out of this skin problem. What will be your approach? बाकी कुछ नहीं है. 23 साल की लड़की है, उसको स्किन की प्रॉब्लम्स है. यही केस है. इसको आप एनएलपी का कौन सा अप्रोच लगाओगे? एंड ये हमने डिस्कस किया है. इसी बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ. तीनों वीडियोस देखो, बाकी के वीडियोस देखो, ऑटो इम्यून डिजीज देखो, फियर एंड लिम्बिक सिस्टम वाला वीडियो देखो. सारा जितना किया है उसी के बेसिस पे है. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. 23 साल की लड़की है, उसको स्किन का प्रॉब्लम है. You have to analyze it, that why it has happened and what steps you will take. Simple. Second question. एक मैनेजर है. He wants to start a new project and he is not able to come to a conclusion whether he is right or wrong. What will you do? सेकंड क्वेश्चन. अभी थर्ड पे आता हूँ. सेकंड वापस रिपीट करता हूँ. मैनेजर है, he wants to start a project but he is not able to come to conclusion. Then third question. नमस्कार. Yes. Hello. Third question. आवाज नहीं आ रही. हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही. तो मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी. आई एम ट्राइंग टू फ्रेम द क्वेश्चन फॉर यू. आपका बेटा स्कूल से आता है, एंड ये आप डेली लाइफ में करते होंगे. आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग इट, बट यू नीड टू गिव इट इन द एनएलपी वे. बेटा स्कूल से आता है एंड बोलता है कि मेरा झगड़ा हुआ किसी के साथ.
try to find out all the submodalities. क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस देता ना, व्हाट आर सब मोडालिटीज, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ये सारे आपको गूगल पे मिल जाते हैं आंसर्स. इसके आंसर्स आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे. इसके आंसर्स आपको तभी मिलेंगे जब आप वीडियोस वापस देखोगे, तभी इसके आंसर्स आपको आने वाले हैं. 4th क्वेश्चन. आप एक शॉपकीपर हो, यू आर अ शॉपकीपर, and you want to sell your product to a young girl of 25 years, and probably the same product to a woman who is around 45 years. कौन सा मिल्टन मॉडल यूज करोगे? एक ही प्रोडक्ट है जो आपको 25 साल की लड़की के लिए भी बेचना है एंड 45 साल की लेडी के लिए भी बेचना है. यूज मिल्टन मॉडल सब मॉडलिटीज. पांचों सब मॉडलिटी, मिल्टन मॉडल के पांचों पैटर्न्स मैंने पढ़ाए हुए हैं. कौन सा यूज करोगे? मेक योर ओन सेंटेंसेस. एंड ये मेरे लिए मत करो एक्सरसाइज, ये आपके लिए करो. Your entire concept of NLP will be clear with just 4-5 questions. ये लाइव क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे गूगल पे, कुछ भी करो आप. बिकॉज व्हेन आई कंडक्ट माई मास्टर प्रैक्टिशनर प्रोग्राम, जब मैं एक्चुअल एग्जाम्स लेता हूँ, इंटरनेशनल एग्जाम्स, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के, तो क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं मैंने कि वो ढूंढ ढूंढ के आंसर लोगों को लिखने पड़ते हैं सोचने के लिए. एंड आई एम ओपनली सेइंग, सारे वीडियोस देखो, गूगल करो, ट्राई टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, बट राइट योर ओन आंसर्स. AMI का जो एग्जाम होता है, एसोसिएट मेंबरशिप इन मैकेनिकल ऑफ, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, उनके एग्जाम में बुक्स अलाउड होते हैं. कीप योर बुक विथ यू एंड यू राइट द एग्जाम. क्या मजा दे लोगों के पास हो जाए, इतने टफ एग्जाम्स है. यू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड इंजीनियर, जैसे अपने को बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग मिलता है, यू गेट अ CE चार्टर्ड इंजीनियर. बुक बाजू में रख के, बिकॉज देयर एग्जाम्स आर लाइक वेरी फनी. एक बार उन्होंने पूरा पेपर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर, पूरा के पूरा पेपर सिर्फ बॉयलर के टॉपिक पे निकाला था, 100 मार्क्स. लिखो क्या लिख सकते हो. सो क्लियर योर कंसेप्ट्स. ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपके कंसेप्ट वापस आपको कंपलसरी फर्स्ट डे से सारे वीडियो पढ़ने को लगाएगा, देखने को लगाएगा. क्योंकि मुझे पता है जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे वो तो इसका आंसर 100% नहीं दे पाएंगे, और जिन्होंने देखे हैं वो वापस देखेंगे एंड दे विल बी एबल टू राइट डाउन इन 100% परफेक्ट वे. बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ भी लॉजिक नहीं है इसमें. जिसने वीडियोस देखे हैं ना, वो 5 मिनट में इसके आंसर्स दे पाएगा. कुछ नहीं करना है इसमें. या जिसने Zoom के 3 वीडियोस देखे आज तक के, इवन पहले 2 वीडियोस भी देखे हैं, एक क्वेश्चन तो आज से रिलेटेड था, आज ही मैंने वो टॉपिक सिखाया थोड़ी देर पहले, पर बाकी पहले सिखाए हुए हैं. गो थ्रू द वीडियोस एंड यू विल फाइंड द आंसर. Because this is like a real life case. You will meet such clients in your daily life. वहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं कि what is NLP's definition. आपको ये आएगा कि ये क्या है, ये मेरा ये प्रॉब्लम हो, जो आपने जो बोला कि मेरे क्लाइंट को ये हो रहा है, वो हो रहा है. इट्स अ लाइव केस. करो इसको, थोड़ा सा मेहनत करो, आंसर्स दो. 8 दिन ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं. You take 8 days to write your answers, but write it for yourself. You will learn something new out of it. Yes, Anu, you have to say something क्योंकि मुझे 4:20 तक सेशन खत्म करना है. बोलो ना अनु. सर एक्चुअली मुझे मैं पूछने वाली थी स्किन डिसीज NLP से
ट्रीट हो सकते हैं क्या, पर आपने वो बिल्कुल क्वेश्चन होती ही है, दे दिया। बिल्कुल होते तो हैं। आपने क्वेश्चन ही दे दिया, तो मैं वो सोच रही थी मैं खुद वीडियोस फिर से देख लेती हूँ अभी सर अभी के। अभी मैंने उसका फिर सॉल्यूशन आपने बताया। क्वेश्चन ही दे दिया, तो मुझे लगा आप टेलीपैथी कर रहे हो मेरे से। थोड़ी देर पहले मैंने वो टेक्निक भी बताई है। हाँ सर। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने टेक्निक बताई है कि क्या कर सकते हैं। अंडरस्टैंड योर फाइट एंड फ्लाइट मोड मैकेनिज्म, ट्राई टू वर्क आउट, थिंग्स विल बी इजी। ओके सर। टेलीपैथी मैं कहाँ जानता हूँ, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। नहीं सर, मुझे ऐसा लगा सर को टेलीपैथी पता होगा, वो जान जाते होंगे। वीडियो लोड किया मेरा काल सर्प का बांग्ला। Telepathy, I can say I am a certified advanced psychic practitioner under Global Hypnotherapy Council, UK. साइकिक पावर्स का एडवांस डिप्लोमा जो होता है 1.5 साल का, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। वी आर टॉट हाउ टू डू टेलीपैथी एंड इट वर्क्स। तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, इसको अटेम्प्ट करो। एंड दोज हु आर सीइंग दिस वीडियो लेटर ऑन आल्सो, प्लीज गो थ्रू ऑल द वीडियोज अगेन, प्लीज गो थ्रू ऑल द नोट्स अगेन, and this is not the end, this is the start for new journey. Life is always big, think big and think practically. डर के आगे जीत है जैसे बेवकूफ लाइन की तरफ ध्यान मत दो, डर के आगे मौत होती है। अक्षय कुमार की जो एड है डर के आगे जीत है, that is nonsense. You can't go and stand in front of the train, you can't go and stand in front of a tiger. You have to respect the fear, you have to respect the death, and then only you have to act on it. Don't be a foolish person to get carried away by such nonsense things. It doesn't have any, क्योंकि नीचे वो लोग डिस्क्लेमर आप लोग देखते हो, डर के आगे जीत है। मैं किसी भी एड में सबसे पहले डिस्क्लेमर देखता हूँ नीचे। फेयर एंड लवली की एड देखो, नीचे डिस्क्लेमर क्या देते हैं। किसी भी एड में देखो नीचे डिस्क्लेमर दिया होता है। Don't get carried away with the words. Try to see the disclaimer. It gives you the facts. So be honest with yourself. Life will change like anything for everyone. And जो लोग अभी भी और एक्स्ट्रा और थोड़ा बहुत एनर्जी में अगर कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो वाला भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नहीं भी किया तो भी इतना जो आपने सीखा है, इसी के बलबूते पर आप आपकी लाइफ को चेंज कर पाओगे, इस बात का मुझे यकीन है। Provided you see all the videos and provided you answer today's questions. अगर आज के क्वेश्चंस आपने कर दिए तो मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं, कोई भी मास्टर प्रैक्टिशनर उठा दो इंडिया का, कोई भी, जहां से 50,000 का कोर्स लिया हो, लाख रुपए का कोर्स लिया हो, आप उसको ये क्वेश्चंस बोलो, बोलना इसके सॉल्यूशंस बताए, दे विल नॉट बी एबल टू टेल। यकीन के साथ बोलूंगा मैं, बट यू विल बी एबल टू टेल इफ यू गो थ्रू ऑल द वीडियोज अगेन। बिकॉज लर्निंग NLP शुड बी इन द प्रैक्टिकल वे। प्रैक्टिकल में कोई नहीं सिखाता। मैंने भी बहुत से लोगों से NLP सीख के देखा है। एवरीवन जस्ट ट्राइज टू टीच अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, कि इसके अलावा कुछ नहीं। ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट प्रैक्टिकली, यू विल सी द लाइफ इज बिकमिंग इजी। सो विद दिस आई एम रियली थैंकफुल टू एवरी वन ऑफ यू हु गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट NLP। जो भी मुझे आ रहा था उसमें से थोड़ा बहुत देने की कोशिश की मैंने। कितना दे पाया ये मुझे पता नहीं, बट जितना दिया उतना दिल से दिया, ईमानदारी से दिया। तो ट्राई टू यूज इट एफिशिएंटली इन योर लाइफ, मेक योर लाइफ बेटर, मेक योर सराउंडिंग्स बेटर, मेक योर फैमिली बेटर एंड पुट योर ओन मास फर्स्ट। क्योंकि जब तक आप हैं तब तक सब कुछ है। फ्लाइट में जाते वक्त आप सबसे पहले यही देखो कि एयर होस्टेस यही बोलती है, अंडर एनी पैनिक सिचुएशन बिफोर हेल्पिंग आउट द फेलो पैसेंजर्स, पुट योर ओन मास फर्स्ट। पुट योर ओन मास फर्स्ट एंड मेक योर लाइफ बेटर। So this was from my side. आगे डेफिनेटली मिलते रहेंगे, वर्ल्ड इज स्मॉल एंड वी विल डेफिनेटली कैच अप, विल डेफिनेटली मीट। सोशल मीडिया है, सब कुछ है, एंड वी नेवर नो व्हेन वी विल कम अक्रॉस ईच अदर। हो सकता है मुंबई में जल्दी मैं महेश साहब से मिलूँ या इनसे मिलूँ, वी नेवर नो। जल्दी कब कब किससे मुलाकात होती है वी नेवर नो, कब कौन जाता है वो भी पता नहीं होता है।
So try to live the life happily at every given moment. So this was from my side. Any questions from your side? Well, I'll have to just break in next 2 to 3 minutes. कोई क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग इसकी भेज दूंगा मैं ग्रुप में. So let's take a small break. मिलेंगे फिर बहुत ही जल्दी for some new workshop, for something new, to learn something new, and life will change. न्यूमरोलॉजी जिस किसी को ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकता है. अगर किसी आपके दोस्तों को ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. It will be definitely a useful workshop. क्योंकि 7वें दिन आपको कुछ आए ना आए इतना डेफिनेटली आएगा कि सामने वाले इंसान को देख के आप पहचान जाओगे कि इसका क्या चल रहा है लाइफ में. इतना भी अगर सीख जाते हो तो यू कैन मेक योर लाइफ बेटर. So let's meet very soon, 16-19. Thank you, sir. Thank you. न्यूमरोलॉजी उद्यापासून चालू होतं. न्यूमरोलॉजी उद्यापासून चालू आहे. संध्याकाळी 7:45 ते रात्री एक्झॅक्टली 9:05 पर्यंत मॅक्झिमम. 7 दिवसात कोर्स संपेल आणि 7 दिवसात तुम्हाला न्यूमरोलॉजी येईल. निदान एवढी न्यूमरोलॉजी तर नक्की येईल की कोणाचं नाव बघून त्याच्याबद्दल तुम्ही सांगू शकाल. आणि ज्याला रिपोर्ट 7 से 8 है सर. क्या टाइमिंग्स क्या है सर? मैं समझी नहीं. आप मराठी में बोलिए. 1950 to 9 PM. 1950 is Sir, number 6. NLP का भी थोड़ा पहले शुरू कर सकते हैं NLP का हाँ मेरा भी वही ये है कि क्योंकि 9:30 तक जाता है ना वो. 9 तक हो सके तो नहीं अपना 9:30 तक नहीं जाएगा. बाय डिफॉल्ट विल बी पुलिंग इट. थोड़ा पहले लेने वाला हूँ मैं. सो 8 से 9:30 का जो बोला है ना उसको 7:30 से 9 बजे तक कर रहा हूँ मैं. क्योंकि मुझे पता है वो बाकी के भी जो क्लासेस चालू है अभी तो वहाँ पे मेरा भी शायद क्लैश होने वाला है एक आध दूसरा. तो आई एम ट्राइंग टू पुल इट इन 7:30. हो जाएगा वो. नहीं तो वो वहाँ पे उस क्लैश में क्लैश हो जाएगा. हाँ सर. So let's meet soon. Thank you. And hope अगर मैंने कुछ कम ज़्यादा कहा होगा तो sorry for that. Yes. Anyone was trying to say something? राजेश जी कहिए सर. आपकी आवाज बंद है. सर मजा आ गया. कोई टेंशन नहीं है. एंड पॉजिटिव रहने से भी बहुत सब हो रहा है लाइफ में. बहुत अच्छी बात है. और आपका मोटिवेशन भी बहुत. हाँ कोशिश करूंगा सर आगे भी कंटिन्यू करता रहेंगे. जिसको पॉसिबल है अगर फेसबुक पे टेस्टिमोनियल दे सको नथिंग लाइक इट. नहीं भी दो तो भी मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप खुद की लाइफ में NLP यूज करो. दैट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी. खुद की लाइफ में यूज करो सबसे पहले. ठीक है चलिए सर मिलते हैं. स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स टू एवरीवन. दिल से थैंक्स. मैं सबके लिए दुआ करूंगा कि आपके सब घर वाले हमेशा खुश रहे. आप खुश रहो. आपकी सारी मुरादें पूरी हो. थैंक यू. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you.